बढ़िया है। मांग रही रोज। सभी को नमस्ते। मेरा वॉइस वीडियो सारा भी क्लियर है? एक दो लोग लिखिए क्लियर है। यस, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। यस, चलिए। मैं वो तो देखा नहीं, लेकिन इसमें सात्विक संस्कार वाले ग्रुप में कोई डिस्कशन हुआ था। मुझे कमलेंदर सर ने बोला कि आज कुछ डिस्कशन हुआ है। सॉरी, और कमलेंदर सर का कुछ डिस्कशन था ना? रवि जी बताएं क्या कंफ्यूजन था राजधर्म को लेकर? कुछ आप जानना चाह रहे हैं? मैं ग्रुप देखा नहीं। हाँ सर, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता को परित्याग क्यों किया था माता सीता का। ये था कि भगवान राम ने सीता को छोड़ के गलत किया, सही किया? हाँ हाँ, मतलब उन्होंने अपना पति धर्म नहीं निभाया, ये बात है ना? हाँ, तो वही सर मैंने मतलब रिप्लाई किया था कि कई बार क्या होता है कि कई सारे धर्म होते हैं, तो उसमें धर्म का चुनाव करना पड़ता है, तो जो सर्वोपरि धर्म होता है उसका पालन करना होता है। तो उस समय राजधर्म उनके लिए प्राथमिकता थी, तो उनका उन्होंने पालन किया और वो जस्टिफाइड है। इवन जनक थे जो बहुत बड़े महात्मा थे और ऋषि भी थे, उन्होंने उनके निर्णय को बोला था सही है। जबकि उनकी पुत्री थी, उनको इतना ज्यादा दुख था, फिर भी उन्होंने बोला था कि श्री राम का निर्णय सही है। तो यही सब सर अपनी बात कह रहे थे, वो भी सही है। लेकिन ठीक है, मैं यही था। ठीक है कमलेंद्र सर, यही बात है और कुछ रहा क्या कंट्रोवर्सी? नहीं, बस यही है, यही। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सभी लोग सही हैं, अपने अपने समझ से सभी लोग सही। अब मैं वो बताता हूँ कि जो इसमें आप लोग जैसे आए कि कमलेंद्र सर आप आए, जैसे आपका क्या शुगर वगैरह प्रॉब्लम था सर ज्वाइन किया था? नहीं, तो क्या वजन का प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था ऐसे ही? तो वैसे ही ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ सर, जो है ये मैं अपना एकदम रियल चीज बता रहा हूँ। जब मैं बेलूर मठ सर कोर्स कर रहा था, तो उस दौरान मेरी मदर को शुगर कब से है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 2009 मुझे पापा की डेथ के बाद अम्मा यहाँ पे आई जो है दिल्ली में रहने, तब कुछ समस्या हुई, डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो डॉक्टर ने शुगर चेक किया, बताया शुगर बढ़ा है। तो अब ये नहीं पता गांव में कब से शुगर था, ये कुछ भी नहीं पता। ठीक है सर, डॉक्टर ने दवा वगैरह दिया। 10 साल मतलब ये 2009 से दवा चल रही थी, 2016 तक तो मैं मान लो कोर्स जब तक नहीं गया, बराबर हर एवरी फ्राइडे मेरा सीजीएचएस तिमारपुर डिस्पेंसरी फिक्स ही रहता था। ऐसे समझिए, बीच में गुड़गांव शिफ्ट हो गया, गुड़गांव में जाता था, सेक्टर 5 में वहाँ है डिस्पेंसरी। अब यही चीज जब मैं सर अपनी बार अपने गुरुजी से पहली बार मिला, मैंने क्लास बताया बहुत बार आपको भी कि क्या हुआ था वहाँ पे, कि कैसे उन्होंने बताया डाइट खाने से ये हो जाएगा। मैंने खूब मजाक उड़ाया था क्लास में, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि मैंने उस क्लास का खूब मजाक उड़ाया था, ऐसे कैसे हो जाएगा, खाना खाने से कुछ सही हो जाता है। तो उन्होंने यही बोला था जो है कि एक मरीज लाओ तब मैं दिखाता हूँ। ये तो याद है ना कमल सर, मैंने बता रखा है पहले भी कई बार, ये याद है सर कमल सर, ये तो मैंने बता रखा है। तो याद है अच्छी तरह। फिर उसमें क्या हुआ
कि फिर उसके बाद मैं अम्मा को बताया कि गुरुजी मिले, ऐसा ऐसा बात कर। अम्मा बोली ठीक है मैं आती हूँ। तो जबकि मैं बेल्लूर मठ गया तो अम्मा तो नहीं गई थी। अम्मा फिर गए बेल्लूर मठ, और वो भी आहार अम्मा को ले गया, नेक्स्ट डे मिलवाया। तब वो बोला, बताया माता जी ये खाना है, आप खाएंगे ठीक हो जाएगा। अम्मा को लगा चलो ठीक है, क्या है तो खाने में क्या है, खा ही लेते हैं। नेक्स्ट डे से अब वो पूरा खाना शुरू कर दिया। और मुझे लग रहा है 2 महीना, शायद बहुत ज्यादा समय बोल रहा हूँ, उसके पहले ही सर जो है सब कुछ चीजें नॉर्मल आ गई। शुगर वगैरह नॉर्मल हो गया, कुछ ये सब मतलब जो भी समस्याएं थी सॉल्व हो गई। अब बेल्लूर मठ की अपनी डिस्पेंसरी, वहां जाकर टेस्ट कराए तो सब कुछ आ गया, जो है शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये 4 बीमारियां थी, सब कुछ निगेटिव आ गया उनका, कोई चीज पॉजिटिव नहीं। ये मुझे लग रहा 2 महीने बाद आया। अब 2 महीने बाद फिर मैं उनके पास गया, जाता अपने गुरुजी के पास जाता रहता था, लेकिन जब ठीक हो गया उनके पास गया तो फिर ये बोले जो है, तो मैं बोला सर ये तो ठीक हो गया। बोले हाँ तो और क्या, मैं पहले ही बोल रहा था। तो उस समय मैंने बोला कि सर अगर ये ठीक हो जाए, बाकी लोग क्यों नहीं पता है, डॉक्टर वगैरह जो एमबीबीएस एमडी करके घूम रहे हैं बाहर डिस्पेंसरी में या कहीं बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बताते हैं। तो ये तो सबका ठीक हो सकता है। बोले हाँ ठीक हो सकता है, जो भी खाएगा उसी का ठीक हो जाएगा। तब उसी समय सर फर्स्ट टाइम मैंने ये सोचा था जो है कि हाँ चल के कभी बाहर ये शुगर की क्लास लूंगा। उस समय फर्स्ट टाइम है। तो ये आहार मैंने भी लिया था, मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी और कोई समस्या नहीं। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से पूछा कि सर मैं भी ले सकता हूँ। बोले हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। मैं भी लेना शुरू किया। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे है, वो शुगर बीपी से बहुत दूसरा ही जो समस्या थी मेरा दूर हो गया कहीं। तो 2 महीने बाद जब ये सब हो गया, अम्मा का ठीक हो गया, तब ऐसे मैं एक दिन अपने गुरुजी के पास बैठा था। तो ऐसे मैं नॉर्मल डिस्कशन उनसे, एक तो मेरा उनका फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करता है, वो भी इंजीनियर है। तमाम एक साइंटिफिक तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा डिस्कशन हो जाता था। तो जैसे मुझे वो समझा लेते थे चीजों को। तो मैं उनके पास गया कि सर जो है जब ये बीमारी ठीक हो सकता है, कितना जो है, मान ली मेरी अम्मा 2 महीने से झेल रही थी, और मैं जाता हूँ जैसे लाइन लगी रहती है मेडिसिन वाले में जाइए, जो सीजीएचएस में गया हूँ एकदम शुगर पेशेंट की लाइन लगी रहती है, अब कुछ नहीं रहता, सबको ही रहता है। तो मैं बताया सर ये तो सब लोगों को ठीक हो सकता है। बोले हाँ ठीक हो सकता है। तो उस समय पहली बार मुझे सर ने एक ही बात बोली थी जो है कि हाँ ठीक हो सकता है, अगर ये करना। मैं बोला सर जगह जाकर वहां बताए तो करेंगे। तो वो यही बोले जैसे तुम्हारा तो 1 महीने में ठीक हो गया, या अम्मा का 1 महीने में ठीक हो गया, जब इसी को बड़े स्तर पर करेंगे सर चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे मैं सोचूंगा मैं पूरे गांव को शुगर फ्री कर दूं, अम्मा का शुगर तो 2 महीने में फ्री हो गया, पूरे गांव का 2 महीने में नहीं फ्री होगा। गुरुजी ने मुझे यही फार्मूला समझाया था कि तुम जिस दिन जाओगे बताओगे उसी दिन से खाने लगे, 2 महीने में सारे फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब सिस्टम बड़ा होता है सर, तो कोई एक कन्विंस होगा, खाना शुरू करेगा, फिर उसको देख के दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसे ही तो गांव में ये चीज करने में 2 साल लगेंगे। फिर सोचोगे पूरा प्रदेश या जिला शुगर मुक्त कर दूं तो 20 साल बढ़ा लो उस चीज को। पूरा देश जिस दिन सोचोगे तो 100 साल बढ़ा लो कम से कम। ये उनका फार्मूला था। वही जो आपने क्वेश्चन पूछा था कल कि क्या जो बड़ा सिस्टम होता है उसका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, तो वही इसीलिए मैं बोला सर जितना बड़ा सिस्टम उतना कठिन काम हो जाता है। वही काम है जो आप लोग खाना खाए, वही अगर पूरा देश खा ले शुगर फ्री 1 दिन में हो जाए। शुगर फ्री होने में 20 दिन ज्यादा नहीं लगेगा पूरे देश को। अब इस समय जो मेरे पास एक आंकड़ा है, सही है पता नहीं, ऐसे गूगल से मैंने लिया था, 63,000 करोड़ रुपए सर देश के हमारे शुगर की दवाओं पर खर्च होते हैं हर साल। आप सोचे 63,000 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है। उतने का फल फूल खा ले शुगर फ्री हो जाएंगे लोग, उतने की दवाएं यहाँ बिक जाती हैं। यहाँ जो है 63,000 करोड़ रुपया की दवाएं बिक जा रही हैं, और उतना कोई अगर फल फूल खा ले शुगर फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ सर, जब मैं आया तो जब ये शुगर वाला शुरू करना था तो मैंने शुगर भारत छोड़ो किया। तो मुझे बहुत लोग बोले मेरे कि अरे सर जी बहुत जल्दी बहुत बड़ी बहुत बड़ा भार उठा लिए। तो मैं मेरा कैलकुलेशन था जीवन ठीक है, जीवन में लग रहा है देश का तो कर सकता हूँ, मतलब गांव का शहर का तो, गांव का भी करूंगा तो हो सकता है 2-4 महीने में गांव का हो जाता है, शहर का करता ज्यादा हो जाता है। तो मैंने चलो एक अपना परिधि डिफाइन किया, चलो शुगर भारत छोड़ो शुरू करते हैं। भारत का धरती छोड़ो तो नहीं कह सकते, नहीं तो शुगर धरती छोड़ो भी कह सकते थे, लेकिन लग रहा है नहीं उतना एज है नहीं, पता नहीं ईश्वर ने किया, एक अंदर से बात जगी चलो शुगर भारत छोड़ो शुरू करते हैं। और उस समय जो भी टीम मिले तो आप लोग जानते हैं, मैं नाम लूंगा तो आप लोग जानते हैं, कई लोगों ने यही बात बोला था कि सर बहुत जल्दी आपने आंदोलन शुरू कर दिया, और क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी ने 20 साल लिया था आंदोलन शुरू करने में। और जो भी देखे 1915 गांधी जी लौट के आए, जो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो शुरू किया था 1920 में,
और उनको जब झटका दिया गया था, वहां से गाड़ी से उतारा गया था, तो 1892-93 जो उनको धक्का दिया गया। तो जिन्होंने ग्रुप में थे उन्होंने मुझे यही बोला था जो है कि महात्मा गांधी ने 20 साल लिया था और आप तो 2 महीने भी नहीं लिए जो है, अभी अभी आए हो, शुगर भारत छोड़ो शुरू हो गए जो है। तो मैं कहा यार अब अंदर से प्रेरणा हो रही, जो होगा देखा जाएगा। तो सर मैं जैसे ये मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सिस्टम बड़ा हो जाता है, चीजें टफ हो जाती है कि नहीं। मुझे अपनी अम्मा को समझाने में कोई दिक्कत नहीं, अम्मा को बुलाया, अम्मा ने खाया, सही हो गया। यहाँ ग्रुप में क्या क्या हो रहा है आप भी देख रहे हो, कितने लोग आके गाली देके चले गए, आप भी जानते हैं, है कि नहीं। आप भी मान लीजिए नए लोग हैं तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जान रहे हैं कितने लोग आए गाली देके चले गए, कितने लोग आए उल्टा सीधा बोल के चले गए हैं। तो जब सिस्टम बड़ा होगा तो ये सारी चीजें मुझे झेलनी है। मैं खूब जानता हूँ, अभी कोई गाली देगा, किसी दिन कोई मारेगा भी आके, कोई कोर्ट केस भी करेगा, अभी वो सारी चीजें होने वाली हैं। अभी नहीं, जब थोड़ा सिस्टम बड़ा होगा ना तो ये सारी चीजें सब होने वाला है। तो मैं एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे मैं एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ कि सर कि पहले इससे एग्री करें, जैसे सिस्टम बड़ा हो जाता है चीजें स्लो हो जाती हैं, ये है कि नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा होने का मतलब है चीजें स्लो हो जानी। और जब आप बड़े स्तर पर कोई काम करना चाह रहे हैं तो छोटी चीजों का जाना तय होता है कि नहीं। ठीक ठीक ठीक। हाँ देखिए हाँ भावना दी लिख रही है, भावना दी ज्वाइन की थी जुलाई में, सही बात है। उस समय भावना दी ग्रुप का नाम था हमारा सात्विक की महिमा। उस समय एकदम स्टार्टिंग का, मीना सर को याद होगा, एकदम शुरू का जब पहला ग्रुप जुलाई 2014 में बना था, तो मैंने नाम दिया था सात्विक की। तब शुगर भारत छोड़ो नहीं था, तब सिर्फ सात्विक की महिमा उस ग्रुप का नाम था। फिर धीरे धीरे लगा नहीं तो शुगर भारत छोड़ो हो गया। तो जैसे मैं सर अब वही राम उस पे आता हूँ, राम जी ने आप पति और वो कह रहे हैं। तो जब मैं ये किया था, जब एक क्लास शुरू किया था, तो मेरे गुरु जी ने मुझे एक ही चीज बोला था कि मतलब ऐसे मैं बोला सर ये मैं सोच रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। बोले हाँ कर सकते हो। उन्होंने बोला, हालांकि वो भी मैं बता रहा हूँ इस क्लास के लिए हमेशा मना करते हैं, इन क्लासेस के लिए हमेशा मना करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी कि तुम्हारे अंदर सुभाष में एक चीज यूनिक देखा हूँ, और अभी तक मैं तो इस प्रोफेशन पता नहीं कितने दिन से हूँ कि तुम अपनी माता के लिए काम कर गए, लोग अपने लिए नहीं करते। मतलब मैं भी वो खाना खाया, मैं भी सारा कुछ छोड़ा, फल फूल पे आ गया था बिल्कुल। बोले तुम्हें तो कोई समस्या नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बोले हाँ। बोले मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरी श्रद्धा भाव से खा रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ श्रद्धा भाव से इतना खाए, मेरी अम्मा खुद वो श्रद्धा भाव नहीं खा शुगर तो अम्मा का भी ठीक हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अम्मा भी उस श्रद्धा भाव से नहीं फॉलो की जिस श्रद्धा भाव से मैं फॉलो की। तो मेरे आते समय एक ही बात बोली थी, जब ये आंदोलन, जब ये वाला काम शुरू कर रहा था, एक ही चीज ये समझाया था कि देखो अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जब मैं वहां था कोर्स में, तब मैं बोला सर ऐसा कर सकते हैं क्या। बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं पूछा क्या दिक्कत है, उन्होंने एक ही बताया था दिक्कत, 2 चीज बताया था। बोले 2 चीज से कभी मत हटना, फिर सब सही हो जाएगा। पहला चीज बताया था सर कि जैसे अपनी माँ के लिए अभी यहाँ 2 महीने में किए हो, आज के बाद देश योग में कोई भी आ जाए, मतलब तब तो देश योग नाम नहीं था, कोई भी तुम्हारे सामने स्टूडेंट बन के आए, यही मानना कि बस अम्मा ही सामने है। श्रद्धा तनी भी उससे डाउन नहीं होनी चाहिए, अगर उससे डाउन हुआ तो पीछे हट जाओगे। अब आप लोग बताइए, इतने पीछे जुड़े हुए हैं, मीना सर, आपको कभी लगा श्रद्धा उससे कभी डाउन हुई है? नहीं। ये सर गुरु जी की आज्ञा थी कि ऐसे सामने जो है अम्मा ही तुम्हारी बैठी। तो उन्होंने यही फार्मूला बताया कि कोई भी क्लास में आए ये मानना बस अम्मा ही सब, जैसे सबके लिए अम्मा के लिए, आखिर अपनी अम्मा के लिए सारा हर आदमी कर जाता है। उन्होंने यही समझाया था जैसे अपनी अम्मा के लिए कर रहे हो, हर मैं ही नहीं है, बहुत बेटे कर लेंगे अपनी माँ के लिए। अपनी माँ के लिए करना बहुत आसान बात है, लेकिन ऐसे जब लोग सामने आ जाए, जैसे जो स्टूडेंट बन के सामने आ जाए, इनको भी उसी भाव से ट्रीट करना, वही सेवा भाव बनाए रखना। ये पहला चीज बोला था जो मेरी तरफ से। और दूसरी तरफ से क्या बताया था उन्होंने, जो उस आइंड से जो स्टूडेंट बन के आएगा, अब सिस्टम जब बड़ा होगा तो स्लो होने लगेगा। तो ये मत सोचना कि देखो अम्मा का 2 महीने में ठीक हो गया, ये बेवकूफ क्यों नहीं खा रहा, उसको चिल्लाने मत लगना, डांटने मत लगना। मतलब मुझे बोल दिया धैर्य रखो, उधर बोल दिया उसको कुछ बोलो। तो सामने वाला जो आ रहा है, चाहे जो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, एकदम रिलैक्स होकर। तो मैं ये दोनों एंगल फॉलो करता हूँ। अपने एंड से श्रद्धा नहीं कम करने होने देता हूँ, और दूसरे एंड से सामने वाला कितना भी इरिटेट करे, कितना एक बोले। अब आप लोग तो ग्रुप में सब पुराने लोग हो चुके हैं, मान लीजिए लेवल 3 वाले तो एकदम नए हैं, नहीं जानते हैं। आप लोग तो सब देख चुके हैं देश में क्या क्या हो चुका है, सारी कहानियां आप लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। गाली गलौज वाला फेस देख चुके हैं, यहाँ किसी ने गाली भी दिया है कि नहीं।
आपने सब देखा है, आपके सामने की बात है ये सारी चीजें हुई है। एक वो आए थे जो निर्भय जो ठाकुर थे, अगर याद हो तो उनको मतलब अकेले वही स्टूडेंट है जिनको हमने ड्राई फ्रूट घर पे भिजवाया था। 6500 रुपए का ड्राई फ्रूट घर पे दे दिया, सर खाइए और ठीक हो जाइए। अब वही उस व्यक्ति ने फेसबुक पे जाके जो गाली लिखी थी, ये देश वाले लुटेरे हैं और क्या क्या जो है सब कुछ। लुटेरे में शायद थोड़ा रेस्पेक्टेबल वर्ड बोल रहा हूँ, उन्होंने जो वर्ड के ठग हैं, ये देश योग वाले ठग हैं। ठग क्यों थे कि 6500 रुपए का ड्राई फ्रूट उनको दे दिया और वो खाते नहीं, हम लोग बार बार कहते फोटो लगाइए, इसीलिए वो ठग हो गए। अब मतलब हम उनको देते जहाँ हमसे फोटो के लिए मांग लिया तो हम लोग ठग हो गए। यही बात थी सर। वो सोभी जी उनको फोन किए थे। हाँ देखिए, बोलते हैं बेवकूफ बनाते हैं। हाँ दीदी ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ सर, अब जैसे मैंने अपने धर्म को, मैं बता दूं, मैं अपने धर्म को, अम्मा को शुगर फ्री करने से मैंने शुगर भारत छोड़ो कर दिया। अब ये समझ रहे सर, मेरा धर्म अब मैंने अपने आप को बांध लिया उस धर्म में। मैं अम्मा का शुगर फ्री होगी, मैं चुपचाप घर बैठूं, क्या दिक्कत है मुझे? मेरी अम्मा शुगर फ्री हो गई, आराम से टेंशन फ्री हैं। और खूब जो लोग मेरी अम्मा पहले से जानते हैं, एनर्जी कम से कम मैं कह रहा हूँ मेरी अम्मा का 100 गुना ज्यादा हो गया एनर्जी लेवल। हेल्थ जो लाइफ है, डेथ तो सबका ही होना है सर, मैं भी मरूंगा, अम्मा भी मरेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनका एनर्जी लेवल, जो उनका हेल्थ कंडीशन है 2009 में जब वो गाँव से आई थी, अब से कम 100 गुना ज्यादा है। तो मैं चाहूँ तो मैं अपने आप ही बैठ सकता हूँ, खत्म बात है जो है, तो क्या करना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, अपना ठीक हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, मैंने अपने आप को अपना धर्म बड़ा कर लिया। धर्म मतलब अम्मा तो ठीक हो गई, अब जो है ये मेरे गुरु जी का फार्मूला था कि जो अपनी माँ की सेवा कर सकता है वही मातृभूमि की सेवा कर सकता है। मातृभूमि की सेवा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर परिवार छोड़ के चले गए, माँ का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मातृभूमि की सेवा में लगे। तो मेरे गुरु जी कहना, ये सब पागल लोग हैं, ये सब बेवकूफ लोग, जो अगर माँ की सेवा नहीं करते तो मातृभूमि क्या करेंगे। तो मातृभूमि की सेवा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी माँ की सेवा करना सीखिए। बिना उसके कोई मातृभूमि की सेवा कर ही नहीं सकते, चाहे जितना बड़ा अपने आप को देशभक्त कर ले, चाहे जो करता है। बिना माता की सेवा के कोई मातृभूमि की सेवा, वो ट्रेनिंग होती है छोटी सी जो है, माँ की सेवा करे, ट्रेनिंग लिया, उसी ट्रेनिंग को बड़े स्तर पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मैं सर ये अब मैं आप ये समझ कि मैंने अपना धर्म बड़ा कर लिया, ये क्लियर है। आज ये डिस्कशन नहीं होता तो मैं ये बताता भी नहीं हाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब मेरा धर्म बड़ा हो गया। अब इस समय सर ये बताएं, जब मेरी अम्मा शुगर फ्री नहीं थी, तब मैं बता रहा हूँ, मैं जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत सोशल व्यक्ति हूँ। मेरे पापा बहुत सोशल थे, इतना मैं अभी भी मैं अपने गांव में साल में एक बार जाता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पापा बहुत सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा था। अब मैं गांव में नहीं जाता हूँ, नहीं जाके मेरा नेटवर्क मेरे पापा से 10 गुना बड़ा हो गया गाँव में। अब मैं दूर से रहता हूँ, वीक में एक बार सबको मैसेज भेजना, कैसे हैं, बीच में फोन करना, उनका क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है। कोई फोन करेगा, मेरा बेटा जा रहा है दिल्ली में सर, देख लीजिएगा। मैं यहाँ वैसे लगता हूँ, वो खुद भी दिल्ली से आ जाएगा तो शायद अपने बेटे का उतना ध्यान नहीं रखता जितना मैं उनके बेटों का यहाँ ध्यान रखता हूँ। दिल्ली में अगर मैं रहूँ, आ जाए जो है, लाना, खाना पिलाना, कहीं एग्जाम है तो ले जाना, ये वो जो भी काम रहते हैं। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मैंने वहाँ, जैसे मैं कहूँ, ये सब मेरा एक धर्म था जो एक पुत्र के नाते। हाँ देखिए, ठीक है, अनिल भैया लिख रहे हैं, अनिल भैया तो लिख रहे हैं, माता जी को इस बार होली को देखा तो पहचान नहीं। ये भैया मेरे, हम लोग मुझसे 1 साल आगे हैं, साथ पढ़े हुए हैं, मुझसे 1 साल से, और जानते हैं अम्मा को, मुझे, पापा को, सबको पहले देखे हुए हैं। तो कमलेंदर सर जैसे ये बताया कि मैं जब अपनी पापा का बेटा था, जब मैं अपनी माँ का बेटा था, उस रीजन में रह के मैं अपने गाँव में इतना बड़ा नेटवर्क है, खूब अच्छे से पहचान है, तमाम लोग जानते हैं, मैं वो सब करता था। वीक में एक बार मैसेज करना, फोन करना, ये करना, वो करना, सारे रिश्तेदारों का बराबर ध्यान देना, वो सही था। वो सही था, गलत था? नहीं, वो सही है। सही था। अब मैं जब से सर ये शुरू किया हूँ शुगर भारत छोड़ो, मतलब मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं अपने घर वालों से बात नहीं करता। मेरी रियल सिस्टर्स हैं, वो हमेशा इसी क्लास में आके बैठती, तो मैं उनसे लगता देख लेता हूँ, इसी क्लास में आके वो बैठी होंगी यहीं पे। मैं अपनी रियल सिस्टर से इतना बात नहीं कर पाता हूँ। पहले मैं कहा रिश्तेदारों, गांव मोहल्लों वालों में बात करता था। अब मेरी सगी सिस्टर इसी क्लास में होगी, मैं जानता हूँ, अभी स्क्रीन करूँगा मुझे दिखेंगे, वो भी जानती मैं अब 10 दिन भी 20 दिन निकल जाता, महीना निकल जाता, बात नहीं। अब बताए सर, अब मैं गलत हूँ? अब देखिए दूर से कह रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों सबको छोड़ चुका हूँ, इस समय सब मेरे छूट चुके हैं। वो गलती नहीं है। हाँ मीना सर, वो गलती नहीं है। सुभाष जी,
हाँ बोले सर। हेलो। हाँ बोले सर। हाँ सुभाष जी, एक्चुअल में सही मायने में कहें तो यह है कि आपके ऊपर आपके माँ बाप की कृपा है, आशीर्वाद है, जिससे कि आप इस रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम लोगों के ऊपर हमारे माँ बाप की कृपा है कि हम ऐसे चैनल से माध्यम से जुड़ पाए हैं। जी जी बिल्कुल। मैं सर ये कह रहा हूँ उन्हीं माता पिता की कृपा से अब ये हो रहा है कि जहाँ उनकी कृपा ने मुझे जोड़ दिया है, अब मुझे वही समय नहीं मिल रहा है मैं अपने माता पिता से जुड़े हुए लोगों का ध्यान रखा, नहीं मिल रहा है इसमें। इस समय मैं बिल्कुल भी मैसेज नहीं कर पाता हूँ। मैं सर हर त्योहार पे बस सब जगह मैसेज कर, 15 अगस्त आया, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बसंत पंचमी आए, शुभकामनाएं, ऐसे मैसेज करता हूँ। अब मतलब मेरा रूटीन था हर वीक में मैं 400-500 मैसेज अपने एरिया के लोगों को करता हूँ। अब 2-3 बार से 4 बार से यार लोग मुझे फोन करते हैं, सुबह सब ठीक है, मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। अब मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, ये मेरी मजबूरी कहिए, तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा। इस सब व्यस्त ऑफिस का काम रहता है, ऑफिस काम ये सब भी देखना है। तो जैसे मैं कमलेंद्र सर मैं कह रहा हूँ, मैं एक उस धर्म से अब दूसरे धर्म पे आता हूँ। अब मेरा एज पुत्र के धर्म मुझे वो काम भी करना चाहिए। अब कोई मुझे आके कहे जो है कि नहीं आप गलत करते हो, तो बताइए सही है, गलत सही कर रहा हूँ गलत? मुझे लोग कहते भी हैं तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे अब ध्यान नहीं रखते हो, पहला ऐसा वैसा करते हो, सही है या गलत? ऐसे लोग मुझे नहीं वो सही है, नहीं वो सही है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं सर। नहीं नहीं आप जो कर रहे हैं वो सही है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुझे शिकायत करते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले मैसेज नहीं करते हो, पहले जैसा ध्यान रखते हो, पहले मैं ऐसे तमाम लोगों के पास फोन करता था, रिश्तेदारों में कहा था मैं फोन नहीं करता था। अब ये मैं कोई रिश्तेदार मेरा हो यहाँ सुनी ले तो अच्छी बात है जो है, लेकिन मैं नहीं फोन कर पाता सर। अब वो भले फोन करते, मैं हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है, लेकिन मेरे पास अब वो समझ नहीं, पहले जैसे मैं हर संडे उनको फोन किया, हाल चाल लेता था। तो जैसे मैं कह रहा हूँ आज की डेट में मैंने अपने को एक बड़े धर्म से बांध लिया है सर। तो अब मेरे लिए वो वाला अगर मैं कहूँ गलत भी कर सकती हूँ, और उनके हिसाब से मैं सही हूँ गलत हूँ जो है कि नहीं। तो अब मैं जो रवि जी वाली बात बता रहा हूँ सर, नियम क्या है कि जैसे मेरा एज इंडिविजुअल एक धर्म है, एज अपने गांव का सदस्य होने के नाते एक धर्म है, अपने जिले का सदस्य होने के नाते एक धर्म है, अपने प्रदेश का सदस्य होने के नाते एक धर्म है, इस देश का सदस्य होने के नाते एक धर्म है, मनुष्य होने के नाते एक धर्म है, और एक जीव होने के नाते मेरा एक धर्म है, और आत्मा होने के नाते एक धर्म है। ये सारे धर्म एक दूसरे से बड़े हैं, इंडिविजुअल। तो ये कहा था भगवत गीता में भी है, या यही बात क्रिश्चियनिटी में भी है, परिवार के लिए खुद का मरना हो तो मर जाओ, गांव के लिए परिवार को मारना हो तो मार दो, समझ रहे हैं सर। और प्रदेश के लिए परिवार को, गांव को मारना हो, मतलब जहां भी बड़े सिस्टम का हित देखना है तो छोटे का त्याग करो, ये धर्म है सर। तो भगवान राम ने वही किया, जब राम राजा बने तो राजा फिर प्रदेश का हो जाता है, मतलब पूरे देश के वो राजा थे। अब वो कुछ काम कर रहे हैं तो पूरा ये नहीं कहेंगे राम कर रहे हैं, अब वो कहेंगे अयोध्या देखो ऐसा किया, इसलिए राम ने, राम और सीता से कभी अलग नहीं हुए सर। लेकिन चूंकि अब राम एक व्यक्ति नहीं रह गए, तो अब वो अगर राम कुछ करते तो पूरे अयोध्या का संदेश जाता है, अयोध्या में ऐसा होता है। तो राम ने अयोध्या उस रास्ते पर न चली जाए, इसलिए वो जो आप कह सकते हैं भाई इंडिविजुअल तौर पर आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि देखो नहीं। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ये आता है ना कि इन्होंने ये एक्शन करके, क्योंकि अब देखिए आप जितनी ऊंची पोस्ट पर हैं, जितनी ऊंचाई पर है, जितना बड़ा धर्म आप निभा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि यू हैव टू बी ए विजनरी। हाँ ये तो भविष्य भी आपको देखना है। हाँ। अगर आप ऊपर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले उसके लिए गलत ट्रेंड ना बने। हाँ बिल्कुल यही किया राम ने। ठीक है, लेकिन इससे एक गलत ट्रेंड बना। क्या उनको ये नहीं दिखता था उस वक्त में कि भाई ये जो मैं आज काम करने जा रहा हूँ इससे भविष्य में गलत ट्रेंड बनेगा? नहीं, क्या गलत ट्रेंड बना सर? आप देखिए ना, उसके बाद ही तो उसको वो जो आपने बताया था, कौन सा है वो, तो ताड़न के अधिकारी वाला जो है, उसका गलत मतलब निकाला गया ना भविष्य में भी। वो मैं वही कह रहा हूँ सर, ये तो सोसाइटी में करप्शन। उसका रीजन ये है कि क्योंकि राम ने ये किया तो एक क्या कहते हैं कि उसको फॉलो करने वाले हर एक का एक हक बन जाता है। हाँ। नहीं मैं आप अगर देखें तो अगर हमारे उसके अंदर पुरुष प्रधान कब से शुरू हुआ, वो उसके बाद ही शुरू हुआ है, नहीं तो पहले स्त्री प्रधान था। नहीं उससे लिंक नहीं, मैं तो इस चीज को नहीं मानता सर। आप कैसे? मैं उसको उसी तरीके से देख रहा हूँ कि भाई अगर एक इस लेवल का आदमी जिसको हम भगवान के रूप में देख रहे हैं, अगर वो इस तरीके के एक्शन कर रहा है
तो एक ये वो आज मेरे घर में है तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि भाई राम ने ये किया तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये है, मैं उसमें बता रहा हूँ सर। अब उस समय समाज की परिस्थिति एक थी, इस समय समाज की परिस्थिति अलग है। उस समय जब राम का जन्म हुआ तो समाज में देखिए दशरथ भी 3 रानी लेके पैदा हुए थे, 3 रानी मतलब थी उनकी, लेकिन राम जब आए तो उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया। तो उस समय ये था कि सर देखा जाए तो भगवान राम ने दशरथ के आगे जाके गया। उस समय समाज में मर्यादाओं की सीमा बांधनी थी। उस समय नहीं वो सही है, वो मैं उस स्थिति को मैं समझ रहा हूँ, उस स्थिति को समझ, आज के हिसाब से आप एनालाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उस पोजीशन पे। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, हाँ ठीक है, आज आप इसको देशयोग को चला रहे हैं, आपने जितने भी सेक्टर्स खोले हैं, ये गुरुकुल करा, ये किया, जितने भी आप बना रहे हैं, यू हैव ए विजन कि उसको मेरे को वहां तक पहुंचाना है, इसमें कहीं गलती ना आए। आपको फ्यूचर पहले देखना है, उसके बाद ही आप शुरू करेंगे, आप कोई भी एक्शन करेंगे, ठीक है ना। आप एक्शन तभी करेंगे जब आपको मालूम होगा कि भविष्य इससे खराब नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। मेरा मानना ये है, जो मेरे सोच है कि उनका इस एक्शन से दोनों परेशान हुए, शुद्ध परेशान हुए, क्योंकि उसके बाद से धोबी यानी कि वो जो उस कैटेगरी के शूद्र जो थे, उनको एक ब्राह्मण्स ने या किसी ने भी ये दबाना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं वैल्यूज में जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ वहां से, ठीक है। स्त्रियों के प्रति जो लोगों का सोच थी, उसमें भी वो चेंज आया। नहीं सर, जैसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो आप रामायण की सिचुएशन को आज के हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। उस समय मर्यादा की सीमा रखने की आवश्यक, उस समाज की जरूरत थी, वो उन्होंने किया। अब कभी सोचिए, आप कह रहे हैं सीता, जैसे आपने देखा ग्रुप में एक मैसेज, मैं ज्यादा देख नहीं पाया, आपने जगह लिखा था कि सीता को पूछने का वो नहीं दिया गया, जबकि मैं कह रहा हूँ ये आप कह रहे हैं ना, सीता को ऐसा कोई शिकायत नहीं, सीता तो आराम से चली गई। सीता ने कभी कहा क्या? सीता कहती नहीं मुझे बोलने का इजाजत दीजिए। पति पत्नी का धर्म सर ऐसे होता है कि अगर पति वो कह रहा है तो मर्यादा वो समझ रही है। इस समय देखिए रामायण क्या दिखा रहा है, यही दिखा रहा है राम क्यों परेशान है, सीता समझ गई, सीता चुपचाप चली जाती है। पति पत्नी का ऐसे ही होता है सर, एक बार पति चाहे, और अभी तो भक्ति क्लास होने वाली है, प्रेम डिफाइन। लेकिन मेरा एक्चुअल में ये उसके अंदर उस एपिसोड से मानना ये है कि उसके कारण से, उस एक्शन के कारण से ये सब हुआ भविष्य में। नहीं, यही मैं कह रहा हूं, एज ए विजनरी उस पोस्ट पे जो बैठा हुआ है आदमी, उसको ये भविष्य देखना चाहिए कि भाई जो मैं आज करने जा रहा हूँ वो गलत ट्रेंड तो नहीं देने वाला आगे। मैं हाँ इसमें सर बताऊं, जो चीज आज सही होती वो आगे चल के गलत ही हो जाती, ये जान लीजिए। चाहे भगवान बुद्ध का मैं कहूँ, भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा कोई भी चीज आज सही है, हाँ सही बात है, भगवान बुद्ध का भी यही है। आप एक लाइन बताइए, इस समय कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग सही है? नहीं, सही बात कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सही है नहीं, बताइए। कोरोना के उसको देखते हुए तो सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है। अब मैं दूसरा कहता हूँ, हो सकता है ऐसा कोई बीमारी पहले फैला जिससे जातिगत छुआछूत फैला, बताइए, आप कहिए नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बीमारी पहले फैली होगी कि जाति वाली व्यवस्था के छुआछूत फैल गई, इनको छूना ही नहीं। हम तो देखिए वहां तो एक समाज के एक हिस्से को नहीं छूना था, यहाँ तो अपने परिवार वालों को नहीं छू रहे, इस समय रिश्तेदारों को नहीं छू रहे, है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी जाति व्यवस्था आने वाली है। अगर जाति व्यवस्था तो ये तो घर घर में जाति क्रिएट हो जाने वाला है। कोरोना तो ऐसा जाति व्यवस्था फैला देगा, बताइए सही कह रहा हूँ नहीं? एक लॉजिक ही है। मैं कहूँ तो कोरोना तो जाति को घर घर में ला देगा। अभी हम जाति जो है समाज में लड़ाई कर रहे हैं, ना घर घर में एक ही 50 जातियां बन जाएंगी सर। यहाँ एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, रिश्तेदार और सब जाति, ये आपके रिश्तेदार सब अलग अलग जाति के बन जाएंगे, है कि नहीं? बताइए। तो मैं कह रहा हूँ जिसका आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, यही तो हमारे पुराने सिस्टम में जाति व्यवस्था, और कुछ नहीं है सर जाति व्यवस्था। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग सही है, लेकिन यही कहीं जाति जो परिवार को तोड़ना शुरू कर देगा तो हालत खराब हो जाएगी। जो भी चीज शुरू होता है सर, कोई भी चीज शुरू होता है हमेशा सही शुरू, वो धीरे धीरे डिटेरिएट करके गलत होता है। चाहे जो भगवान बुद्ध ने अपना धर्म बनाया तो उस समय बताइए बुद्धिज्म पूरे दुनिया में छा गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने जाते जाते कहा है कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये 2500 साल में चला जाएगा, 2500 साल तो इसका असर रहेगा, फिर ये धर्म भी चला जाएगा। अब भगवान बुद्ध को 2500 साल हो गए हैं, इसीलिए बुद्धिस्ट मान का आप किसी से मिले सब इंतजार कर, अब अवतार होगा, अवतार होगा, भगवान बोल के गए। बुद्धिस्ट जितने हैं बुद्धिज्म वाले समय अवतार का वेट कर रहे हैं, भगवान बुद्ध फिर से आने वाले। 2500 साल जो उन्होंने बोला था, यही चीज स्वामी विवेकानंद जी ने सर बेल्लूर मठ के बारे में बोला हुआ है। आप जाइए तो बेल्लूर मठ जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी में यही लाइन लिखी हुई है
कि जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट बेलूर मठ में मेरे द्वारा या रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा आया है, ये अगले 1500 साल तक रहेगा। 1500 साल ये भी चला जाएगा। तो हर चीज से जो आया है वो जाएगा ही। आप जो करें अच्छी चीजें, जो राम के समय में अच्छी चीज थी, और वही आप समझिए कि तुलसीदास का वो करके चला गया, वो बात खत्म। जो कोई भी आदर्श जो आया है जाएगा, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। हमेशा आदर्श आएंगे जाएंगे, ये चलता ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ कोई चीज आए और टिकी रहे। लोग उसमें कुछ ना कुछ गलत निकाल ही लेंगे। ह्यूमन नेचर कुछ ना कुछ गलत निकाल के वो फिर उसको वो कर देंगे। कोई भी उन्होंने ये किया तो उसके लिए क्या है कि बाद में सबके लिए एक ट्रेंड बन गया, लोगों के लिए। उस समय एकदम सही किया, उस समय सही किया। फिर लोगों ने उसको वो यूज करना है, औरतों को दबाना था, देखो राम ने किया, राम ने किया, शुरू हो गई जो है दिक्कत। ये है ना कि विजनरी जो होता है उसको ये देखना चाहिए पहले कि भाई मेरा कोई भी एक्शन है। विजनरी अब क्या भाई, भगवान बुद्ध विवेकानंद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2500 साल बुद्ध भगवान बोल के गए थे, और ये विवेकानंद जी 1500 साल बोल गए। अब और इनसे बड़ा विजनरी कौन होगा सर? ये लोग अपने चीज का नाम लिख के गए कि ये इतने दिन खत्म हो। तो मेरा कहना है ये एक रूल है सर, जो भी चीज आता है वो जाएगा ही। तो विजनरी कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक थोड़ी देख सकता है, कहीं ना कहीं जाएगा ही सर। किसी भी धर्म का आप उनको तो प्रभु बोलते हैं सर। हाँ, उनको तो प्रभु बोलते हैं, प्रभु को तो सब मालूम होता है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ सर, प्रभु उनको बोलते हैं ना, लेकिन जो उनके फॉलोअर वो प्रभु थोड़े हैं सर। ये दिक्कत, फॉलोअर तो करप्ट कर लेते हैं। आप इस्लाम में देखिएगा, पैगंबर साहब ने कोई गलत बात बोली, कुरान अगर असली सर देख लीजिए तो कुरान असली इतनी बढ़िया है कि आप ये सब भूल जाएंगे। मतलब ये मैं कह रहा हूँ वेद उपनिषद एकदम पैरेलल लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन बाद में उसी में लोग उल्टा सीधा करके खत्म कर दिया। जो भी आज देख रहे हैं यहाँ पे इतना गड़बड़ नहीं है सर, जितना बाद में चल रहा है सर। या बाइबल का इतना नहीं है, ओरिजिनल आप देखेंगे डॉक्यूमेंट सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग फिर अपने फायदे के लिए इधर उधर भरना शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन नहीं कुछ भर पाते तो इंटरप्रिटेशन ऐसा शुरू कर देंगे ना कि आप जो है उसी में गायब हो जाएंगे। ये होता है सर। तो ये वो चीजें सही, जो भगवान राम ने किया वो सही स्टेप था, विजनरी थे, सब कुछ थे, लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए सब कुछ करते रहते हैं। इसीलिए हमेशा बाबा जी का भी कमेंट सही है, वो महापुरुष थे, हमने उनको भगवान बना दिया। हाँ ये नहीं कर सकते, मैं यही कह रहा हूँ सर, हकीकत है। परिस्थितियां ही भगवान बनाते, वो भी हमारे जैसे पैदा हुए इंसान। अवतार तो मैंने बता दिया, अवतार तो अंदर से निकलता है। आप स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ में बता दिया। अवतार तो यहीं से निकलता है। आपके मन को बात क्लिक कर जाए, आप भगवान बन जाए, समय नहीं लगे 1 सेकंड बनने में। सही बात है, लेकिन वो किक हो जाए, उनको किक मिल गया उस चीज को। तो मैं सर समझा पाया आपको बात की, हमेशा लोअर चीज के लिए मतलब हायर के लिए लोअर का त्याग किया गया। वो मैं समझ गया था आपकी बात, लेकिन सिर्फ ये कि यही था कि एक एक्शन जो होता है किसी का, तो वो साइनिंग साइड कर वैसा ऐसे चलता रहेगा। वो आप उसको ऐसे करें ऐसे चलता रहेगा, मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे चलेगा। सोसाइटी में ऐसे चलता रहेगा, फिर पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कोई अवतार आएगा, फिर वो ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा सर। साइन वेव है ये। हाँ चलिए अब हाँ, कुरान भी डिफरेंट है दीदी। ओरिजिनल कुरान कहाँ है किसी को पता ही नहीं। ओरिजिनल कुरान कहाँ है किसी को भी नहीं पता। ऐसे हमारे कितने सारे वेद हैं, हमारे ओरिजिनल वेद कहाँ है कहाँ पता है। हम लोग कह रहे हैं 108 वेद, अलग अलग गिनती लिखी है वेदों की। आप वाल्मीकि रामायण, मैं तो कोई, हाँ दीदी मैं तो सिर्फ रामानंद सागर की रामायण पढ़ा हूँ। मैंने तो रामानंद सागर रामायण देखा है 2 बार, बहुत डिटेल। अच्छा और किसी कुछ बोलना? ये ठीक है डिस्कशन। और मैं वो चैट पढ़ा नहीं, मुझे जो है पता चला। हाँ अनिता जी, मैं ये कह रही हूँ, अब योगी आदित्यनाथ जी अपने पापा के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए क्योंकि उनके सामने इस समय देश हित पहले था। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भविष्य में फिर आगे उन्हें बोलेंगे कि वो एक अच्छे बेटे नहीं साबित हो पाए हैं। वही क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, इस समय सिचुएशन ऐसी है। वो सिचुएशन ऐसा ही होता है। वही कहा कौन किस धर्म बंधा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी वाला मैं एग्जाम्पल तो बोलता ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी मैंने बहुत बार एग्जाम्पल बोला हुआ। जी सर। अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी वो तो खुद नहीं किए थे, वो अपने भांजे को एकदम पुत्र ऐसा मानते थे। और 2001 में ये है तो संध्या दीदी वहीं की। संध्या दीदी कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ की? ग्वालियर के है सर। ग्वालियर की। हाँ हाँ, उनके भांजे हैं ना दीदी, मनीष। हाँ है ना, अनूप है, अनूप सर है, अनूप। और जो एक्सपायर कर गए मनीष नाम था सर। अच्छा भांजे हैं। एक भांजे की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर। भांजे दीदी एक भांजे को एकदम अपने बेटे जैसा मानते थे। और 2001 में प्रधानमंत्री बन के 26 जनवरी के दिन वहां बैठे हुए हैं
क्या कहते हैं वो हो रहा है। ये कौन है जो ऐसे रात नहीं आते, वो 26 जनवरी जो फंक्शन होता है उसमें विदेशी कोई जो आया था राष्ट्रपति, वो चीफ गेस्ट बन के बैठा हुआ है, और वहीं पे उनके कान में किसी ने बताया कि आपके भांजे की डेथ हो गई है। वहीं से मैं उनको बताया, अब भांजे की डेथ क्या हुई थी, भांजा तो उनका नॉर्मल रहता था, भांजे को चलती ट्रेन से किसी ने फेंक दिया उठा के, उनके भांजे की डेथ हुई, चलती ट्रेन से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसे खड़े थे उठा के फेंक दिया। अब वो तो प्रधानमंत्री बैठे लेकिन नॉर्मल ऐसे ट्रेन में जा रहे हैं, फेंक दिया, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ होगा, गिरा दिया, मर गए। तो अटल बिहारी जी के पास खबर पहुंची, और अटल बिहारी जो है एकदम, भाई भांजा था, मैं समझ रहा हूँ कितना एक होता है स्नेह जो है, रोने लगे अटल बिहारी वाजपेयी। वहां बैठे हुए 26 जनवरी वहां फंक्शन में प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बगल में शायद फ्रांस का राष्ट्रपति या अमेरिका के जो भी थे मुझे याद नहीं, वो बैठे हैं। अटल बिहारी क्या करें जो है, अब वहां तो हंसना है जो है सबके सामने, वो रो भी नहीं सकते हैं। तो वो कहा जाता है अटल बिहारी 2 मिनट के लिए वहां से उठे थे, कोने गए थे, रोए थे, ऐसे अपना चुपचाप ऐसे आंसू पोछे चले, फिर हाँ फिर यहाँ ऐसे बैठ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्रधानमंत्री तरह, कोई किसी ने कुछ नहीं जाना क्या हो गया। फिर जैसे फंक्शन कंप्लीट हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी ने वेट भी नहीं किया हेलीकॉप्टर या कुछ आ जाए, वो कार पे बैठे चलो ग्वालियर सीधा कार से चले आए थे, एक प्रधानमंत्री होके, जबकि प्रधानमंत्री एक प्रोटोकॉल है, उनको कहीं जाना हो कैसे जाते हैं लोग, उस समय अव्यवस्था फैल गया है, प्रधानमंत्री ग्वालियर जा रहे हैं, वो बोले बस ग्वालियर चलो मुझे कुछ नहीं देखना, वो चुपचाप कार से, नहीं तो मुझे लग रहा है अगर वेट करते तो हेलीकॉप्टर आ जाता, कितना समय लगता दिल्ली से ग्वालियर जाने में। लेकिन दीदी वो है कि अब उस समय एक दूसरे धर्म में थे तो वहां कुछ नहीं, भांजे की डेथ हो गई और डेथ के बाद चुपचाप बैठे हैं, और उसके बाद वेट भी नहीं करना कि हेलीकॉप्टर आ जाए। अगर एक लाइन को बोलना ही था कि मुझे हेलीकॉप्टर लाओ वहां चलना है, लेकिन वो चुपचाप कार पर बैठे, कार से ग्वालियर गए। तो ये दीदी ऐसे होता है, धर्म बहुत कुछ होता है। ठीक है, अनिता जो बात कर रही है, ऐसे अब वो कोई उनको कह लो कि नहीं है, कैसे मामा थे जो है आपका भांजे डेथ हो गया, आप चुपचाप वहां बैठे हुए, आपको रोना नहीं है। तो जब धर्म दीदी बना होता है बहुत कुछ होता है आदमी, वो देखिए ना उसमें आप रामायण क्या बोला हुआ, रामायण यही तो बोला हुआ है उसमें, भगवत जनक जी ने, सॉरी दशरथ जी ने जब सिखाया राम को, उसके जिस दिन होना था अभिषेक, राज्याभिषेक, लेकिन पहले जो उसमें डिस्कशन आता है कि ये जनक जी, सॉरी दशरथ जी ने यही समझाया कि देखो राम तुम तो सर्वज्ञ हो, लेकिन तब भी एक आने वाले राजा के लिए जाने वाले राजा की ड्यूटी होती, मैं वो निभाते हुए तुम्हें कुछ बात करूँ। अब बताया था कि राजा होना मतलब सन्यासी होना, सन्यासी। अब राजा बने तुम्हारा कोई कुछ नहीं रहा, सब परिवार वगैरह सब छूट जाता है, अब तुम्हारे लिए जो कुछ है प्रजा ही सब कुछ है, इसमें जो करना हो यही चीज। यही चीज चाहे आप आदित्यनाथ जी का लिए चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का, अगर राजा की पोस्ट पहुंच गए तो उनके लिए अपना परिवार मायने नहीं रखता, अपना परिवार मायने रखेंगे तो वो राजा रहेंगे, लोग उनको स्वीकारेंगे कभी नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है, आप बताएं और किसी कुछ बोलना है? आवाज माइक निकाल देता, आवाज कम हो जाती है। अच्छा नहीं कर मतलब सीता का परित्याग करा, ये तो लोगों को दिखाई दिया, लेकिन ये आज की सिचुएशन में देखते ना तो आदमी दूसरी बीवी ले आता। और श्री राम जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया अपने साथ में, तो मान सम्मान तो उन्होंने अपनी बीवी को दिया ना बाद में भी। हाँ ठीक है दीदी, उसमें वही करना। अब उस 1000 साल बाद या जब राम जी का चाहे जो, अभी आप गलत भी कहिए सही भी कहिए सब निकल, मेरे फ्रेंड ने जो है अभी मैं इनको खड़ा कर दूं जो है, तो ऐसा ऐसा लॉजिक देंगे आपको लगेगा राम, अभी आप राम और भरत को अच्छा भाई मानती है ना, वो ऐसा भी लॉजिक दे देंगे, दिए भी हैं। वो खड़े हो गए बोले मैं देखो बताता हूँ, भारत को उन्होंने अच्छा राजनीति प्रूव कर दिया, राम को बेवकूफ बना के सारा राज। मैं वो लॉजिक अभी देने लगूँ तो आप बोलेंगे हाँ एकदम सही बात, कुछ गलत नहीं, एकदम ऐसा ही है। अभी मैं कहिए प्रूव करना शुरू कर दूं उनका लॉजिक जो है, तो एकदम वो पूरा आगे अगर खड़े हो जाए तो कोई उनके लॉजिक को काट नहीं सकते, और पूरा प्रूव कर देंगे, बड़ा से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं। ऐसा करके भगवान राम का राज्य झड़प लिया, और जो है आते आते खड़ाऊ भी लेके आएगा, ऐसा लोग जो है आराम से रहेंगे। खड़ाऊ लाने का उनका लॉजिक ये था कि जंगल में जाएंगे तो आराम से घूमेंगे, इनका खड़ाऊ भी खींचोगे। खड़ाऊ जो ऐसे ले चले रामायण दिखा, उनका लॉजिक है भगवान राम को वो थोड़ा कांटे वाटे गड़ेंगे कष्ट देने के लिए, तो अपना अपना वो लॉजिक है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब कि उस समय की बातों को आज की डेट में एनालाइज करें, गलत सही दोनों हो सकता है। उस समय के हिसाब से वो एक आदर्श व्यवस्था थी जो किया, और समय के साथ सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। इतना भी अच्छा चीज हो वो बुरा हो ही जाता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति बुरे बन चुके हैं, आप कोई एग्जाम्पल नहीं। बुद्धिज्म इतना बड़ा धर्म है, पूरी दुनिया को अहिंसा फैलाया,
पूरी दुनिया में बुद्धिमान हिंसा फैला है, लेकिन आज की डेट में 1-2 एरिया मैं भी जानता हूँ, जितना पूरे एरिया गाय वहाँ सप्लाई होती है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में उस एरिया की सारी गाय जाती है। आप लोग इंडिया में ही वो क्षेत्र है, आप लोग शायद कोई हो तो जानते ही होंगे कि वहाँ पूरे एरिया गाय कटते हैं तो कौन की खाते हैं सारे। इंडिया में कोई बाहर नहीं है, मैं उस एरिया को जानता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ। पूरी दुनिया में हिंसा फैला के बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? भारत का श्रद्धा पर डाउट कर रहा है। यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं, यूपी में नहीं है, साउथ इंडिया में। जो मैं हो सकता है यूपी में भी हो, लेकिन मैं जानता हूँ साउथ इंडिया, उस एरिया में कोई भी गाय कटती है तो उसकी मॉनेस्ट्री में जाता हूँ। सब जानते हैं कि जितने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं ये महाराज लोग, सब गाय खाते हैं और अहिंसा का बड़ा बड़ा प्रवचन भी देंगे। तो है, अब क्या कहें, बुद्धिस्ट, अब देखिए बुद्धिज्म का उनके फॉलोअर कैसे हो गए। ठीक है, और किसी को पूछे तो मैं एक टॉपिक बताता हूँ दूसरा। कमलेंद्र सर क्लियर हो गया सर? हाँ, थैंक यू सर। अब जो अगला टॉपिक है जप के बारे में। जप किसको करते हैं, जप करना चाहिए नहीं, बैठ के हम लोग तमाम लोग जप ध्यान करते हैं। जप ध्यान का मतलब किसी एक चीज का ध्यान करना। कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण के जप, कोई राधे राधे बढ़ रहा है, तो इसका क्या फायदा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना चाहिए। ठीक है, करते होंगे इसी ग्रुप में। जैसे देखिए ये दीदी हैं, जया दीदी, दीदी आप तो ध्यान वगैरह बहुत करते, मंत्र वगैरह से आप उसने कराया था, वो सब करती है दीदी? हाँ भैया करते, मेरा रोज का ही रहता है पाठ, मेरा 1 घंटे पाठ मेरा रोज का रहता है। हाँ ठीक है, अजय दीदी का ये पाठ रहता है, रोज करती है, सब लोग करते हैं। इसी में कोई होगा ओमकार, ओम। साधना दीदी देखिए करती हैं। साधना दीदी कहाँ पे दिख नहीं रहा? साधना दीदी ओम जाप करती है, बताइए। ठीक है, ऐसे और भी लोग हैं, कोई राम राम जपता है, कोई कृष्ण। इन सब का क्या उद्देश्य है ये बताना चाहिए। क्या जब ध्यान करने से कुछ होता है? ठीक है, तो पतंजलि योग दर्शन आप लोगों का वो टॉपिक हो चुका है यम नियम में, जहां मैं बताया था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, सभी का लेवल 3 वालों का भी हो चुका है। मैंने वहां बताया था कि चित्त को प्रसन्न, सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त तब रहेगा जब वो चित्त में कोई वृत्ति न रह जाए। चित्त वृत्ति निरोध, ये याद है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, जो मैं इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस कहता हूँ। यानी जब आप प्रसन्नता की अवस्था में मन में कोई विचार नहीं रह जाता, यही है प्रसन्नता की अवस्था। ये सभी को याद है मुझे लग रहा है। अब इस समय मैं किसी को अनम्यूट करूं तो दिमाग कितने चल रहे गिन सकते हैं? अभी मैंने बोला 10-20 इसी बोलने में जनरेट हो गए। विशाल जी कितने विचार इसमें दिमाग में चल रहे हैं? कितने विचार इसमें दिमाग में चल रहे हैं इस समय? नेट अभी थोड़ा सही नहीं आ रहा, आपकी आवाज सही नहीं आई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इस समय दिमाग में कितने विचार चल रहे हैं, गिन सकते हैं? हाँ थोड़े तो चलते ही हैं। 10, 20, 50, 100, 200 कुछ बोल सकते हैं? आवाज सही नहीं आ रही है अभी। अच्छा ठीक है, तो मैं विक्रम जी चलता हूँ। विक्रम जी इस समय दिमाग में कितने विचार चल रहे हैं? चल रहे होंगे सर 4-5 चल रहे हैं। तो जैसे देखिए, अगर ये 4-5 में बता रहा हूँ सर 1 पे आ जाए या 0 पे आ जाए तो आप इनलाइटेड हो जाए। अगर ये जिसका 0 पे आ गया वही इनलाइटेड हो जाता है। उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है, और 0 तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर 0 से अच्छा 1 हो जाए तो क्या बुरा है? बोले कविता जी, अगर 0 से अच्छा 1 हो जाए तो क्या बुरा है? कविता दीदी बोलिए, उनका कविता क्लियर लिख के आ रहा है। आपने पता नहीं लेवल 3 अटेंड किया है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं। कविता दी आपने लेवल 3 अटेंड किया था क्लास? भैया मैंने उसमें एक चीज बताया था कि योगस चित्त वृत्ति, योग का जो उद्देश्य है मस्तिष्क को चित्त वृत्तियों से निरोध कर देना। आपके दिमाग में कोई जब विचार न चले वही प्रसन्नता की उच्चतम अवस्था होती है। तो वहां मैंने पूरा बताया, सच्चिदानंद का मतलब बताया था। तो दिमाग में अब हमारे विचार तो हम कम कर नहीं सकते, 0 तो कर नहीं सकते। अगर 1 ही कर दे तो क्या बुरा है? सिर्फ 1 विचार करें। जब आप कहते हैं राम राम राम, जबते वो बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ध्यान से आपका सारा कंसंट्रेट हो, 1 विचार के अलावा कुछ भी नहीं बचता। यही जब का मतलब है, 1 विचार ही रहा। आप ऐसा नहीं राम राम जपिए, आप मैं कह रहा हूँ ये बोतल ले लीजिए, बोतल बोतल, यही करते रहे, इसी से भी सारी
सारे बेनिफिट आपको, बोतल, लैपटॉप, जो कहना हो कहिए, मम्मी मम्मी पापा पापा कहिए, उसी से भी वही बेनिफिट आएंगे। कोई कम बेनिफिट, कोई एक विचार, जैसे आप मम्मी मम्मी कह रहे हैं तो आपके दिमाग में मम्मी की फिगर बन रही है। एक विचार भर जाए, बस एक विचार अगर आपका दिमाग में भर गया तो आप प्रसन्नता की बहुत ही उच्च अवस्था में पहुंचे। जो भी लोग जब ध्यान करते होंगे वो बता सकते हैं। बता जया दीदी, है ऐसा? मेरा दिमाग पहले बहुत शांत रहता है भैया। हाँ। और जैसे जैसे बैठे भी है ना तो भगवान पीछे दिमाग में उन्हीं का चल रहा है। हाँ, जैसे एक ही विचार चल रहा है तो बहुत प्रसन्नता की अवस्था होगी। कोई विचार नहीं चल रहा है यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, बनारस में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। इस बार भाई यूएस में हाहाकार मचा हुआ है, देखा जाता है कि नहीं? इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आप रिलैक्स होकर बैठे तो आपको ये भी सोच सकती दुनिया बता रही क्या हो रहा है, लेकिन आप करेंगे दिमाग में वही विचार चल रहा है जो मैं पाठ कर रहा हूँ। तो देखिए एक अजीब सी प्रसन्नता की अवस्था रहती है, ये महसूस किया। जो भी जब ध्यान करते हैं वो ये महसूस करते हैं, है कि नहीं जी? बोले। हाँ भैया, मन एकदम शांत रहता है, खुश रहता है। बस वही करो, यही जब ध्यान का, जब आप जब करते हैं, जब का एक विचार ध्यान को। हाँ सर, वही ध्यान का मतलब है कि किसी एक विचार को ध्यान करना। और ध्यान करने का अलग अलग तरीके, कोई ऐसे बैठ के, जैसे मैं बैठता हूँ, मैं सिर्फ ब्रीथ को ध्यान करने की कोशिश करता हूँ। कोई बैठा है राम राम, जया दीदी कुछ और जाप कर रही, कोई राधे 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 करते तो राधे राधे के दिमाग में आ जाएगा। आप मतलब 1000 विचारों से एक पे चले जाते हैं, एक पे चले तो वही प्रसन्नता की अवस्था आ जाती है। और जरूरी नहीं है कि आप राधे राधे ही करें, आप श्याम श्याम करिए, आप मंजू मंजू, आप भारती भारती, आप संध्या संध्या करिए, विक्रम विक्रम करिए, वही बेनिफिट है। कोई किसी मामले में कम बेनिफिट नहीं है। लेकिन राम वगैरह जो शब्द हैं हमारे संस्कार में इतना बस गया है, इतना बस गया है कि आप सोच लें तो ट्यूनिंग जल्दी से हो जाती है। जैसे राम राम कृष्ण, मैं कहूँ बोतल बोतल से वही बेनिफिट है। अब बोतल तो आपने सुना है, क्या बोतल तो कैसे आ जाएगा, ऐसे बेवकूफ व्यक्ति ऐसे कह रहे हैं, लेकिन थियोरेटिकली आ जाएगा। लेकिन अब आपको हो सकता है 1000 साल, लेकिन राम राम कहने, क्योंकि हमारे सिर्फ जब से हम बचपन से पले बड़े हैं, पता नहीं कितने जन्मों से राम राम करते हुए चले आ रहे, तो सेल को ट्यून करने में बड़ा आसानी होगा। तो जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को आप करेंगे तो जल्दी से होगा। ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप करेंगे तो नहीं होगा, तब भी होगा, लेकिन समय ज्यादा होगा। हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, राम राधे जो भी कहिए, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई गायत्री मंत्र जाप किया जा रहा है, कुछ भी, उनका चूंकि बॉडी उस तरह ट्यून हो चुकी है, बॉडी उसके लिए तैयार है, तो जल्दी से हो जाता है। बस आएगा बेनिफिट। भैया आप आज से मोबाइल करना शुरू कर दिए, वही बेनिफिट आएगा, सेम लेवल का हैप्पीनेस उसमें भी आएगा। लेकिन मोबाइल अभी हमारे दिमाग ट्रेनिंग नहीं, किसी अगर मोबाइल करके बैठ जाए लोग सोचेंगे पागल है। अब बेनिफिट आ गया, आप मोबाइल बाबा हो जाएंगे। जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलता आपको लोग पागल कहेंगे, लेकिन अगर उसका बेनिफिट आपका मोबाइल कहते हुए आ गया तो आप मोबाइल बाबा तुरंत हो जाएंगे, तुरंत लगे देखो बाबा मोबाइल बाबा आ गए, मोबाइल से ही इनलाइटेंड हो गए। ऐसे लोग होते हैं, आप देखते हैं ना कि किसी को ऐसे इधर उधर नाम आ जाता है, कोई उसी चला गया, उस फील्ड में जा सकता है। तो ये सारा संभव है। अब इसको जप कैसे करते हैं? हाँ, तो जप में जैसे ओमकार जप, ओमकार जप सबसे अच्छा जप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राम वो गड़बड़ है या गायत्री मंत्र गड़बड़, कोई चीज गड़बड़ नहीं। मैं तो मोबाइल, लैपटॉप, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मैं उसको भी कह रहा हूँ, वो भी अपने आप में ईश्वर ही तो है। आप कुत्ता 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 कहते जाए, वो भी तो ईश्वर ही है। ईश्वर को आप कुत्ता कह रहे हैं, क्या कुत्ते, ईश्वर तो कण कण में, क्या कुत्ते में ईश्वर नहीं है? उसमें भी ईश्वर है, और आप करेंगे सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज। लेकिन जब हम ओमकार क्या कहा जाता है, अब मैं पतंजलि योग सूत्र का यार, पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम् तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि अंतरायाः अभावस्य। इसके बाद वाला मैंने आपको बता रखा, व्याधिस्थान संशय प्रमाद, ये बता रखा है। 9 डिब्बे, जो मेरे 9 डिब्बे हैं यही सूत्र है। इसमें क्या कहा जा रहा है, पतंजलि योग दर्शन, अभी आप लोग अब आने वाला है सब कुछ, तो पतंजलि योग दर्शन देखेंगे। पतंजलि योग दर्शन में जो कहा जा रहा है, कहता है, पहले गुरु को डिफाइन करते हैं, तत्र निरत संयम सर्तर सर्वज्ञ तव बीज। ठीक है, वहां पहले गुरु मतलब ईश्वर, ईश्वर को डिफाइन किया, गुरु को डिफाइन किया, ईश्वर को डिफाइन किया पतंजलि योग दर्शन। फिर लास्ट में कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव। एक तो गुरु को बैठ कर ध्यान करो, लेकिन मुंह से बोलना है तो क्या बोलोगे? प्रणव। पतंजलि जी ने बोला कि प्रणव मतलब ओमकार।
ओमकार को ही वहां बोला गया कि अगर ईश्वर का जब भी मुंह से बोलना हो तो ओम बोलना चाहिए। इसीलिए चाहे कितने भी वेद उपनिषद कुछ भी देख लीजिए, सब में ओम छुपा हुआ है। राम में भी ओम छुपा हुआ है। आप इस्लाम का बोले, इस्लाम में क्या करते हैं? मैं इस्लाम वाला मैं भूल गया, पहले एक बार बताया था। इस्लाम में भी ओम है, आमीन बोलते हैं। हाँ ये आमीन। मैं ओम वाली क्लास में बताते थे, भूल गया मैं, आप लोग नहीं बताया। देखिए मैं बोल कर, अब मैं बोलता हूँ, आप देखिए आप पहचान नहीं पाएंगे मैं क्या बोला। देखिए इस समय मैंने ओम बोला, अब देखिए कुछ फर्क दिखा। इस समय मैंने आमीन बोला। ओम और आमीन। अब क्रिश्चियनिटी का क्या है देखिए, मैं भूल गया, मैं देख लूंगा। हाँ क्रिश्चियनिटी क्या बोलते हैं? एमेन, एमेन, AMEN, एमेन। मैं बोल दूंगा। तीनों नाम है वो मैंने एकदम बकायदे कहाँ लिखा मैं बताता हूँ। जो ओम, आमीन और एमेन। आमीन और जो ये है, और भूल के मैं बता आपको, जो लोनावाला वाली बुक है जो मैंने बताया था आपको कुछ दिन बताया था, कैवल धाम इंस्टीट्यूट के बारे में यही बोला था। इसी क्लास में कैवल धाम के बारे में बोला था। कैवल धाम की जो पुस्तक निकली वहां ओमकार में क्लियर कट लिखा हुआ यही बात कि ओम जो है किसी एक धर्म की वो नहीं है। ओम हर धर्म में अलग अलग रूप में है। इस्लाम में वो चीज आमीन के नाम से है। क्रिश्चियनिटी में एक अलग वर्ड है, मैं भूल गया। मैं आमीन है और उसमें क्या है तो सर ये एमेन ही है सर, एमेन ही बोलते हैं क्रिश्चियंस लोग, एमेन ही बोलते हैं। मैं देख के वो मेरे लिखा मैं भूल गया। आप लोगों का ओम का जप हो गया, मैं बताना भूल गया। मैं यही उसमें पुस्तक लिखा है ओम हर धर्म में है। तो वही चीज पतंजलि जी ने बोला, तस्य वाचकः प्रणव, जब ईश्वर का नाम लेना तो ओम बोलो। फिर उसके बाद क्या, तद जपः तदर्थ भावना। ओम मतलब ये नहीं बेटे ओम 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 ऐसे करते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। आप जो है नॉर्मल काम कर रहे हैं, पानी पी रहे ओम, हाँ ये कर लेना वो कर लेना, ये नहीं। एक भाव लोग पूजा पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुरु साहब आ रहा हूँ, जाकर पूछ लोग यार बड़ा मक्खन डाल देना, पराठे में मक्खन डाल देना, ऐसे ही चलता रहता है लोग का पूजा। ये पराठा बन रहा है मक्खन डाल देना, पर आप देख रहे सामने पराठा लग रहा है मक्खन नहीं डाला। ऐसे लोग करते हैं, देखा वो सब लोगों ने। इस तरह भी लोग मतलब बोलते रहते हैं, कुछ जप रहे हैं सामने काम नहीं किया जा रहा। ईश्वर मूर्ख है उन्हें लग रहा है कि ईश्वर मूर्ख है। जो ऐसे लोग करते हैं सर, ये नहीं, ये इसी चीज पतंजलि जी कह रहे हैं, तज्जपः तदर्थ भावना। जब ईश्वर का ध्यान करो तो भाव के साथ, एक बार भाव के साथ। वही देखिए कैसे जया दिनों कहानी सुनाई थी कि भाव के साथ किया तो जो है कल्पना में भगवान को मुक्त कर दिया। तो भाव उसी पतंजलि को तज्जपः तदर्थ भावना। ईश्वर का जब नाम जपो तो भाव के साथ, डराने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं जपो। लोग जपते रहते हैं, मैं देखा हूँ ऐसे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे देखा था, उनके घर गया था, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय के पूछते हुए चाय दे दो, जय फिर अगला शुरू कर रहे हैं, फिर उसी वो चाय भी मंगा रहे। मैं भी वही बैठा था, मैं अजीब लग रहा, उसी वो चाय मंगा के बीच में चाय का घूंट भी ले रहे, अब पूरा हनुमान चालीसा उनका चल रहा है। तो बेसिकली है कि तज्जप जब जाप करें उस भावना के साथ जाप करना चाहिए, सही में आप कर। ये है फिर तज्जपः तदर्थ भावना तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि अंतरायाः अभावश्च। जब आप भाव के साथ करते हैं तब आपके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ उस इष्ट देव का नाम रह जाता है, उनकी फिगर रह जाती है और कुछ नहीं। यही है। तो अगर आप जब करें तो भले एक बार करें, आप हो सकता है 1 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस 1 घंटे में अगर एक बार भी आपका भाव से आ गया तो आप उसी एक भाव में इनलाइटेड हो जाएंगे। भाव अगर आपने 1 सेकंड के लिए भाव से कह दिया, जैसे जो भाव होना चाहिए, इनलाइटेड हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं कि हाँ 1 सेकंड में आदमी इनलाइटेड नहीं। ठीक है, मैं जब क्लियर कर पाया, जब आज के बैच का क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था। क्लियर है सर? मीना सर जी सर। जब कर सकते हैं, कुछ और हो तो जब मेन आपने भाव क्लियर कर दिया ना, जो क्या भाव मेन है, भाव है, भाव के साथ होना चाहिए। भाव महत्वपूर्ण वो नहीं है कि आप 3 घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे, जैसे लोग जाते हैं दिन भर करते रहते हैं। आप नॉर्मल देखिए, मैं वो नहीं किसी का चलिए नहीं बोलता उदाहरण, नहीं तो आप देखिए तमाम तरह के वो हैं लोग, ऐसे माला लेके जपते हैं, दिन भर से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। भाव से 1 सेकंड में कर लेना सब कुछ, दिन भर 24 घंटे से जपने कुछ नहीं होता। तमाम लोग, मैं नाम नहीं लेता, जो लोग ऐसे लेके घूमते रहते हैं, दिन भर ऐसे कर रहे हैं, जहाँ देखो तो चंदन लेके डराते रहते हैं लोग, तो कुछ नहीं होता है। भाव से आप एक बार कर लीजिए, वहीं सब कुछ हो जाएगा। हाँ अनिता जी बोले।
सर हमारे यहाँ ना गली में एक लेडी रहती है, वो डेली मंदिर जाती है सुबह सुबह, घंटी हाथ में होती है, लोटा जल का हाथ में होता है, लेकिन वो रास्ते में इतने लोगों को गाली देती हुई जाती है ना, मर जाए से मौत आ जाए, रास्ते में कूड़ा डाल रखा है, इनके मर जाए, इनका परिवार नष्ट हो जाए, और सब लोग हंसते हैं उनके लिए। बस मतलब भाव कहने रखिए, का मतलब भाव ये है बहुत कि महत्वपूर्ण है। आप मंदिर जा रहे हो लेकिन भावनाएं नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। घर में जरूरत नहीं रहकर भी आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर को भी मंदिर बना सकते हो। जरूरत नहीं। हाँ चले रवि जी पूछे। सर जैसे जब में आपने बताया या जनरली सभी जगह है कि किसी नाम या कोई कोई मूर्ति बना के उसका जाप करते बेसिकली, वो नाम जब हम जाप करते हैं तो हमारे मन में उसके इर्द गिर्द बहुत सारे विचार आते हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड। अगर हम ये कहें कि कोई हम ऐसा शब्द का जाप करें जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो हमारा माइंड क्या करेगा कि उसमें नंबर ऑफ थॉट्स और कम होंगे। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करके देखें सर, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा है कोई शब्द जिसका कोई मतलब ही ना हो? नहीं, कोई भी शब्द आप ऐसा बना लीजिए जिसका कोई मतलब ही ना हो, माइंड कोई इंटरप्रेट ही ना कर पाए उसका मतलब, तो वहां नंबर ऑफ थॉट्स और कम आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उसके लिए मैं आपको बोले मलयालम कोई शब्द बता दूं जाप करिए नहीं, जैसे हिंदी में जैसे हो सकता है उसका मलयालम में कोई मतलब होता हो, लेकिन अगर मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी में उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो नहीं हो पाएगा सर, डिस्टर्ब हो जाए। आप एक बार करके देखिए, जो मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं कि उसका दिमाग कोई फिगर ही नहीं बना पाएगा। हाँ, तो उससे क्या नंबर ऑफ थॉट्स माइंड में कम होंगे, तो रादर देन जाप सिर्फ माइंड का ही थॉट नहीं करना है, पूरे बॉडी। जब माइंड में थॉट जो स्टेज आती है सर, पूरे बॉडी एक एक सेल उसी वाइब्रेशन से वाइब्रेट करती है, उसी शब्द के वाइब्रेशन से। अब चूंकि राम कृष्ण या राधा अल्लाह जीसस जो लोग उससे, वो हमारे बॉडी में एक एक सेल में भरा हुआ है, उससे जल्दी हो जाता है चीज। ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, इससे भी हो सकता है। करके देख सकते हैं, कोई ऐसा शब्द ढूंढे कि जिसका कोई मतलब नहीं, उसमें भाव कैसे आएगा ये बताए, किस भाव से करेंगे। यहाँ जब राम मैकेनिकल हो जाएगा सर। हाँ मैकेनिकल हो जाएगा, मतलब मैं ये जैसे कह रहे हैं कि हाँ ऐसा इनका भी अपना लॉजिक है, उसका कोई मतलब नहीं, दिमाग में कैसे भाव आएंगे। दिमाग में ऐसे दूसरे भाव चलते हैं जो नॉर्मल आप बैठे हैं, अविरल का, इच्छा का, और ये देखिए ममता बिटिया का, पापा का, ये नहीं सबका ध्यान चलता है। तब उस शब्द से आप कर नहीं पाए। करके देखिए ऐसा कोई शब्द आप खोज, आप तो दिन भर ये सब करते हैं ऑफिस में, देखिए कोई डालिए कोई ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका कोई मतलब ही ना हो। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट ही करना है, इसमें क्या है। हम तो इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ, कर ही सकते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या ऐसा क्या दिक्कत है। आप भी इंजीनियर है तो करिए, जो है कोई नया चीज ही आ जाएगा। नहीं सर, मैंने एक्चुअली एक प्रैक्टिस किया है, जैसे कि कोई नोन नेम अगर मैं ध्यान करता हूँ तो उस नेम के इर्द गिर्द इमेज बन जाती है माइंड में, उससे रिलेटेड चीजें जो है ध्यान आने लगती हैं, उसके उनका व्यक्तित्व वगैरह। अगर कोई ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब ही ना है तो माइंड सोचने की उसकी क्षमता ही खत्म हो जाती है कि इसका मतलब क्या है, क्या होगा उसके आसपास। माइंड सोचने क्षमता, माइंड से उसमें 10 शब्द बना लेगा सर। नहीं बोलिए तो ऐसा शब्द ढूंढ के बताइए ना, मैं तो कह ही रहा हूँ। नहीं, जैसे ही मान लीजिए सर काया है, काया काया काया, इसका कोई मतलब ही माइंड इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा। कर लेगा वो, काया बना लेगा, इससे आप चिंता मत। काया नहीं, काया अलग काय। एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं। मैं बता, देखिए मैं आपको अगर याद हो, आपका तो अविरल कितने साल के हैं? 6 years। अविरल जब छोटे थे तो मम बच्चे, मैं एक बार एक्सप्लेन करूं, बच्चे मम को पानी कहाँ समझते, जैसे वो मम कहता है आप सोचते हैं पानी मार, हर आदमी ये कहता है कि बच्चा जो है पानी को मम कहता है। कितने लोग ये बात कहते हैं, हाथ उठा कि हाँ ये बात सही है। बच्चे को जब पानी चाहिए होता है मम कहता है। देखिए विक्रम जी उठा रहे, आप बताइए, बिना सर करें, आपका अनुभव नहीं है रवि जी? कितने लोग ये बात कहेंगे हाँ बच्चे को जब पानी चाहिए होता है मम कहता है। फिंगर इसके देखा, अजय सर उठा लिए, 3 हो गए, जया दीदी 4, आप भी उठा लिए हाथ, मंजू दीदी उठा ली, साधना दीदी उठा ली, ठीक है। देखिए 5, 6, 7 लोग इसी ग्रुप में हो गए। अनीता दीदी, सॉरी अरुणा दीदी ने उठा रखा है। अब मैं आपको बताऊं, अंकिता दीदी देख रहा हूँ, ये भी उठा ली, ठीक है, 3rd स्क्रीन पे, ठीक है। तो जैसे हाँ देखिए संजय सर उठा ली, 10-15 लोग इसी ग्रुप में हो गए कि बच्चा मम कहता है। मैं आपको एक छोटा सा सर एग्जाम्पल बताऊं, बच्चा मम को पानी कभी नहीं कहता। जब उसके सब मुंह से पहला शब्द निकलता है ना, वो बल्कि ओम कहिए, ओम मत कहिए आप, माँ निकलता है। अम्मा में क्या होता है, वो उस समय तो रोटी चावल खाएगा नहीं, आप उसने बोला कुछ, आपको बोला लगा भूख लगी, आपने लगा दिया मुंह पानी, फिर उसने कुछ बोला, उसका पहला शब्द माँ निकलता है। जैसे मम उसका मुंह से पहला शब्द ही निकलता है, अब आप उसको पानी देते हैं, वो धीरे धीरे उसके मन में आप इंप्रेशन डालते हैं, जब पानी हो तो मम बोलना, और जब उसको सही प्यास लगती है तो मम ही बोलता है।
उसको आप ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने से पानी नहीं मांगता। आप उसको मम के समय जो है आग दिखाना शुरू, जैसे मम बोले आग दिखा दीजिए, वो देखिए मम बोलना भूल जाए, वो समझ जाएगा मम मतलब आग। पानी की ट्रेनिंग उसको हम लोग देते हैं, वो मम मतलब पानी नहीं समझता। मैं ऐसी 1-2 माताओं को जानता हूँ जिन्होंने मम बोलने पानी दिया ही नहीं बच्चे, तो उनका बच्चा पानी के लिए मम बोलता ही नहीं, बड़ा हो गया उसने कभी मम नहीं बोला। ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं सर। जैसे उसने एक शब्द निकाला, पानी लगा दिया मुंह में, बेचारा कुछ बोल रहा है, पानी लगा दिया, तो धीरे धीरे उसको समझ में आता, अच्छा मम बोलने से पानी आता। आप हम लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड मेरा अनुभव नहीं सर, मैं देखा नहीं, फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ फर्स्ट, चले मैं छोटा सा बताता हूँ सर। जबरदस्त गुस्सा आ रहा था, मतलब समझा नहीं, वो वाटर या पानी बोलती है। हाँ ठीक है, मैं रवि जी मैं आपकी बात समझा पाया जी सर। कि शब्दों को हम डालते हैं उसके मुंह में। बच्चा मम को पानी कभी नहीं कहता, बल्कि हम पानी को, वो कहता है मम, उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं पानी में, और उसके दिमाग में इम्प्रिंट बन जाता है। आप कभी अब घर में बच्चा हो, जब मम बोले आप पानी मत दीजिए, आप देखो कभी तो पानी नहीं समझेगा। जैसे उसने मम बोला, आपने पकड़ा दिया पानी, फिर मम बोला आपने पानी पकड़ा दिया, बेचारा उसके मन में बन जाता है अब जब पानी प्यास लगे तो मम मम बोलना। तो उसको आप सिखाते हैं, वो अपने आप कुछ नहीं सीखता। अच्छा फिर देखिए अगला एक क्वेश्चन है ऊपर है, कैन यू इलेबोरेट फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड। हाँ ये मैं इलेबोरेट कर सकता हूँ। अब मीना सर का एक क्वेश्चन आ गया। मीना सर कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था जो है कि कब कि अच्छे लोगों के लिए जो है कब जो है जब कष्ट क्यों आते हैं अच्छे लोगों के लिए, है कि नहीं सर? ये बात सही है कि सारे कष्ट जो है अच्छे लोगों के जीवन में ही आते हैं। ये अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा कि अच्छे लोग जो है हमेशा कष्ट आता है। आपकी लाइफ का सर मीना सर बताइए सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा रहा होगा? अगर सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था अभी तक का? हाँ सर। जब मैं गांव से पहली बार पढ़ने के लिए बाहर निकला और उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट मेरे को याद है आज। याद, लेकिन सर उसके पहले तो आप गांव से निकले, आप एक बार माता गर्भ से भी निकले, बिना उसके गांव से कहाँ निकलते? नहीं, सबसे पहली बार हम संसार में माता के गर्भ से निकले तभी निकले, है कि नहीं? माता के गर्भ से निकलने पर वो शिशु अवस्था होती है, उसमें उस चीज का अपन को वो होता नहीं है, इसलिए लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो खुशी है आपको जो मिली है, आप कह रहे हैं गांव से निकला आपको खुशी, इस खुशी का ओरिजिन स्थान वही है कि जब आप गर्भ से निकले? नहीं, वो ठीक है। कोई कह सकता है कि आपकी लाइफ में जो खुशी आई वो गर्भ वाली खुशी से ही सब कुछ निकला है? नहीं, वैसे वो तो फिर वो जायडोट वाली स्थिति में चले जाते हैं, हाँ, वहीं से उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, गर्भ वो तो कहीं भी चले जाए, तो पिता के स्पर्म से खेत में खलिहान चले जाए, है कि नहीं? तो बहुत दूर चल रहे हैं। मैं एक लाइन ये सर कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में जितने भी सुख खुशी वाले पॉइंट आए, सब उस माता के गर्भ से निकलने वाले को मान सकते हैं नहीं, उसका ओरिजिन बताएं ना सर, यही ये कह सकते हैं नहीं? कोई कह सकता है आपकी लाइफ में जो भी खुशी, बताइए मंजू दीदी आप किसी नाती खिला रही हैं, ये जो खुशी है ये उसी का प्रसाद है कि नहीं? जो माता के गर्भ में निकले थे उसी का ये मैनिफेस्ट, उसी को बड़ा करते करते शादी हुई, बेटे हुए, नाती देखे, अब नाती का देख रही है कि नहीं? अब ये बताइए कि अब जब माता के गर्भ से, अब ये मैं एक रिसर्च का बात बता रहा हूँ, ये अब कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी अपने गुरुजी से सीखा कि मनुष्य की लाइफ में सबसे कष्ट समय होता है जब माता के गर्भ से व्यक्ति निकलता है। वो बच्चे के लिए इतना कष्ट वाला समय है। ठीक है, मीना सर मुझे एक्सप्लेन फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड, मैं सर फर्स्ट क्राई बता रहा हूँ, वो सबसे कष्ट का समय है। हम लोगों ने सबसे कष्ट जितना जीवन में उठाया है उससे ज्यादा कष्ट हो नहीं सकता। बिल्कुल नरक होता है वो, है कि नहीं दीदी? बोलिए, मंजू जी बोल रहे हैं कि जब आप गर्भ से निकलते, हो सकता है माता तो कष्ट झेले, अलग बात है, माता से ज्यादा कष्ट उस बच्चे को उससे निकलने में आता है। आप सोचे कितने छोटे रास्ते से कितना बड़ा शरीर निकलता है, कितने कष्ट में आप जूझते हैं, आप समझ नहीं पाते। वो ह्यूमन लाइफ के लिए पूरी लाइफ में सबसे दुखी का अगर पॉइंट कहा जाए तो मृत्यु से भी ज्यादा दुख उस समय होता है जब वो गर्भ से निकलता है, लेकिन उसको आवाज नहीं, बेचारा क्या करे, कुछ बोल ही नहीं पाता है। बाहर निकल, वो रोते हुए आता है, निकलता आता है, यहाँ लोग मिठाई बांटते हैं, यहाँ लोग मिठाई बांटते हैं। आप सोचिए जो है कि जब वो अपने जीवन का सबसे बड़ा कष्ट वाला पॉइंट झेल रहा है, उस समय लोग मिठाई बाजते हैं, बाजा बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आप समझिए जो संसार का खेल कैसा है,
संसार खेल जब आप सबसे कष्ट में है तब जो है यहाँ लोग नाचते हैं। तो इस धरती पे किसी भी लाइफ का हम लोग क्योंकि कोई भी निकलते हैं उसमें क्या कष्ट हुआ मैं थोड़ी जानता हूँ क्या कष्ट हुआ। आप किसी को नहीं याद होगा कि मुझे क्या कष्ट हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा कष्ट के समय ही लोग नाचते हैं। सबको क्यों भी नहीं सर, आप पैदा होंगे घर वाले नाचे होंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब आज की डेट में ये बात जानने बाद क्या लग रहा है, घर वाले क्या किए, अच्छा किए। आप जब कष्ट में थे तो घर वाले नाच रहे थे। सबसे कष्ट का समय था सर आपके लिए। अब नाच अभी आवाज नहीं दी जाती उस समय की, वो कष्ट जो है हम लोग ऐसे ही सह लेते। जो भी है ईश्वर की वो कहे। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ सर, आपकी लाइफ में जितना सुख आया है ये उस कष्ट का, अगर वो कष्ट नहीं सहे होते तो कोई सुख आता। मीना सर मैं आपकी बात को समझा पाया ना? जो लाइफ में कष्ट आता है सर वो किसी न किसी सुख का वो है, इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कोई सुख भी आने वाला है साथ में। जितने भी लोग आप लोग लाइफ में सुख उठा लें, कोई भी, मैं मंजू दीदी के सामने है भाई, दीदी बैंगलोर में है, नाती रोज देखे सुबह सुबह नाती हाथ में आया था, मैं रोज देखता हूँ। दीदी जो है बैठी रहती है, कोई उनको आकर बच्चा पकड़ा, ये क्लास में बैठे बैठे अपना ऐसे करती है। सर वो भी ड्यूटी है मेरी। नहीं वो सुख भी है दीदी, नाती को लेना एक बहुत सुख की बात। बिल्कुल बिल्कुल। इतना भी पूछो जैसे वो सुख अपना पहला बच्चा ही, आज जिस बच्चे, बेटा है बेटी सर किसके? बेटा है, बेटा है, बेटे के पास बेटा है। हाँ अब बताए बेटे, आज आप उस बेटे को ले रही हाथ में, तो एक खुशी मिला। जब उस बेटे को हाथ में लिया वो उस समय खुशी मिली होगी बिल्कुल। जब पहली बार हॉस्पिटल से या जहाँ भी बेटा जन्म हुआ होगा, पहली बार वो बच्चा जब हाथ में आया होगा, है कि नहीं दीदी? बिल्कुल। ये दोनों खुशी आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जो आप माता गर्भ से निकली थी, उसी दुख का वो परिणाम है कि नहीं है? बिल्कुल जी, उसी का परिणाम। आप वो दुख नहीं झेली होती तो आज ये सुख कहाँ से मिला होगा? बिल्कुल। तो जो भी दुख आता है वो उसी, तो क्लियर कर पाए सर? मीना सर ने पूछा ऊपर, फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड, वो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख का पल होता है जब आप संसार में आते हैं। सबसे उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए आप लोग, कोई दुखी मत होइए। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा दुख झेल चुके अभी दुखी नहीं होना। मेरे एक सीनियर हमेशा कहते हैं सुभाष टेंशन लेने का नहीं देने का, हमेशा कहते हैं सुभाष टेंशन लिया मत करो, लोगों को दिया करो। तो उनका ऐसा ही है, जैसे वो हमेशा कहते हैं टेंशन में मैं क्यों रहा हूँ, सामने वाले बोल दो कुछ, वो ऐसे बोल देते हैं, सामने वाले कुछ बोलना बोल के फिर रिलैक्स हो जाए, टेंशन में घूमेगा। हाँ जी, जो लोग टेंशन देते हैं वही खुश रहते हैं। जो ये सर मेरे सीनियर ही हैं। एक कहावत सर कही जाती है, जो तुम चाहो परम सुख झट बॉडम बन जाओ। उनका कंसेप्ट यही, जैसे उनको कुछ बोलना होता है इसे आराम से बोलेगा, देखो सुभाष इसने किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, बोले अगर मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा मैं टेंशन में घूमूंगा, तो इसलिए जवाब देके रिलैक्स हो जाओ। अब वो टेंशन घूमे, अब वो देने बाद रिलैक्स हो जाए, चुपचाप। उनका इतना फंडा है लाइफ का। पर आप तो बताते हो जैसे तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए उस हिसाब से, हम तो नहीं बोलते। हमें तो मैं तो कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप ये बोलिए, मैं अपने सीनियर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ किसी ने आपको गलत बोला तो उसमें आपका धैर्य क्षमा ये सब का टेस्ट हो रहा है, आप उसको पचा लेना चाहिए आराम से। तो क्लियर कर पाए दो आंसर मीना सर में क्लियर कर पाए जो आपका वो क्वेश्चन था। सर मीना सर, दोनों मीना सर, आपका सर कल क्लियर क्वेश्चन था सुख और दुख वाला, और ऐसे मीना सर का वो था फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड। क्लियर है सर? या और कोई आपका दूसरा एंगल बता सकते हैं? मैं इसको एलोबरेट और हो सकता है। हाँ बताएं सर। भाई ये डिस्कशन मेरा अभी कुछ दिन पहले गुरु जी से मेरा ये पूछने का था, मेरा इसका पर्पस में भाई आई रेज दिस क्वेश्चन बिहाइंड द मोटिव बिहाइंड इट इज whether the child born in London or Switzerland, in Pakistan, in India, in any part of the world, first word which utter in the name of cry, in the form of cry, that word is ma. So that has a great spiritual meaning, spiritual implication. ये एकदम क्लियर। That is what बच्चों का चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, उसका फर्स्ट वर्ड है मैं, वो मतलब अपनी माँ के साथ जो लिंक रहता है नाभि मंडल के साथ, वो लिंक के साथ उसको वो स्मृति में इस तरह से फर्स्ट वर्ड क्राई अटर वही करता है माँ। That is what मैं उसका स्पिरिचुअली जानना चाह रहा था। स्पिरिचुअल मीनिंग सही सर, वही देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख भी वही है भाई, अपनी माँ से अगर कोई बिछड़ता है तो क्या होता है आप समझिए ना, माँ से बिछड़ रहा है तो उसका उससे बड़ा दुख का पॉइंट क्या होगा? कोई अपने माता पिता से जब बिछड़ता है, पिता से भी बिछड़ता है, माँ से बिछड़ना, तो सबसे बड़ा दुख इसीलिए कर रहा हूँ, सबसे बड़ा दुख का पॉइंट है।
कि जब आप जहाँ से निकले हैं, अपने घर से निकलने में दुख सबको ही होता है कि नहीं? उसका तो वो घर था, वो घर से बाहर निकल गया, उसको कोई घर से निकाल रहा है, तो वो सही है सर, ये भी स्पिरिचुअल मीनिंग है उसका। और एक तो फिजिकल, मैं मान गेट से कह रहा हूँ, भाई छोटा सा गेट है उसमें निकल रहा है, बाकी स्पिरिचुअल मीनिंग ये सही बात है, अपने ओरिजिन से, अपने घर से, यानी 24 डिब्बे ट्रेन में चढ़ा रहा है उसको। 24 डिब्बे ट्रेन कैसे होता है? ट्रेन से उतर के घर चले जाएगी, वो बेचारा घर से ट्रेन में चढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा और किसी कुछ पूछना प्लीज फिंगर। मेरी तरफ से क्लास इंड है, जो आज का टॉपिक था। ठीक है, मैं अपना टॉपिक शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, लग रहा है 7 दिन है, लेकिन ठीक है, चलिए ऐसे भी ये सब डाउट क्लियर है तो अच्छा है। जो मुझे डिस्कस करना है वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, और किसी प्लीज पूछे फिंगर। हाँ, प्रेम जी, यस। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताएं मेरे को। कल ब्रह्म मुहूर्त बताएं, देखा भी मैंने आपका मैसेज, उसके लिए थोड़ा घंटे चाहिए। ठीक है, और किसी का जो भी इस तरह डाउट हो, ये कम से कम 7 दिन यही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं तो हालात भक्ति योग में शुरू करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है 2 दिन निकल गया, हम कर सकते हैं ऐसे ही। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कल मैं बताऊँ। और किसी को पूछना? लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में आप जो कह पाएंगे फिर वो ज्यादा क्लैरिटी से सबको समझ में आएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये जितने भी कंसेप्ट है सब क्लियर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे, जैसे दीदी कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त का है, कुछ और भी ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो मैं भी एक लेवल, मैं क्या बहुत ऊपर तो नहीं, जितना मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जहाँ तक सीखा वहाँ तक की चीजें बता, उसके आगे मैं भी नहीं बताऊँ। भैया मैं आपको बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। आयुर्वेद का क्लास, आयुर्वेद तो छूट गया यार भास्कर, आयुर्वेद में पढ़ना शुरू किया, सतरा गया। आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी आधे छूट गया, अब आयुर्वेद भी लग रहा छूट ही जाएगा, अभी तक तो नहीं हो पा रहा। बताया मैंने सर, ये जो माला गिनते हैं ना, हाँ माला गिनते हैं ना भगवान की जो, हाँ, उसमें 108 पारे क्यों होते हैं? अच्छा हाँ, वो बता दूंगा। 108 का जो गिनती आता है, अब ये एस्ट्रोलॉजी आ जाता है, यहाँ पर एकदम प्योर एस्ट्रोलॉजी है, जो कहते हैं 108 गिनती क्या महत्व है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बताता हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा जानते होंगे, मैं भी पहले अभी इससे 1 साल पहले 108 का रहस्य जाना। एक एस्ट्रोलॉजी में 12 वो राशियां हैं, आप जानते हैं। ठीक है, 12 राशियों के बाद नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो यानी 360 डिग्री में 12 राशियां हैं, 30 डिग्री है। अगर आप जितने अब देखिए 12 राशियां 30 डिग्री करके, तो उसमें 12 राशियों को बांटा गया 27 नक्षत्र, और हर नक्षत्र 13 डिग्री कुछ समथिंग। ठीक है, तो 27, और हर नक्षत्र के काल को 4 भागों में बांटा गया है, उसको पाद बोलते हैं, पार्ट। ठीक है, वो इसी तरह टोटल 108 हिस्से हुए। यानी हमने पूरे स्पेस को, इस पूरे ब्रह्मांड को मानव के नेत्रों ने जब धरती से देखा, 108 हिस्सों में बांट दिया। जब हम 108 माला ऐसे कर रहे हैं, तो आप समझिए आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चलिए। अच्छा, ठीक है, 108 फिगर यहीं से आया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, मैं अपना क्यों, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा तो मैं लिंक कर पाया क्यों ऐसे 108 ऐसे करते रहे। अच्छा, आप जब 108 करें तो पूरा 360 डिग्री ब्रह्मांड में चक्कर लगे। सबसे लोएस्ट है 108, अब उसका 216 भी कर सकती, कहिए मैं उसको भी आधा टुकड़ा बांट दूंगी, लेकिन 108 है। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जब कोई 100 माला जपता है तो वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगता है। ठीक है, और किसी को? वो टॉपिक है जो ब्रह्म मुहूर्त वाला, कर लूंगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक। अच्छा, रिपीट में सर बताता हूँ। सर ये जो मीना सर कहाँ चले सर? मीना सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या सर? दिख नहीं रहे? अच्छा, यहाँ चले स्क्रीन इधर हो जाता है। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब पूरा मेरा ब्रह्मांड 360 डिग्री में पूरा ही है कि नहीं सर? तो जो हम जो एस्ट्रोलॉजी में आप 12 राशियां समझते हैं, जिनको कहते हैं 12 जोडियक्स, ये पूरे इस 360 डिग्री को 30 डिग्री एंगल में बांटा गया और कुछ नहीं। जो 12 राशियां करें और कुछ नहीं, सिर्फ इस पूरे सर्किल को 30 डिग्री इंटू 12, तो एक हिस्से को कहते हैं राशि। उसी में जो कर्क मकर जो आप कहते हैं, कैंसर, वो जितनी भी राशि आप जानते हैं कि, और एक राशि को इन्हीं 13 राशियों को और आगे बांटा गया 27 नक्षत्रों में। क्लियर है सर? 360 को एक पहले 30 डिग्री बांटेंगे, राशि आएगा,
अगर आप इनको 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट बांटेंगे तो ये 27 नक्षत्र हैं। जो 27 नक्षत्र कहते हैं, रोहिणी नक्षत्र और क्या क्या, ये मुझे अब नाम भी भुला गया सर। तो वो 27 नक्षत्र हैं सर, और एक नक्षत्र के पीरियड को 4 पादों में बांटा गया। पाद उसको मतलब 4 क्वार्टर नहीं, कुछ और उसका नाम है भूल गया। तो वही अगर यानी ये कहीं पूरे 360 डिग्री जितने पाद हैं 108 पाद हैं। तो अब एक एक पाद का आप एक एक माला कर लीजिए, जब आप पूरा 108 तो बेसिकली पूरे ब्रह्मांड का भी चक्कर लगा, ये सिंबॉलिक है, आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा भी चले। चरण, अच्छा चरण कह रहे हैं, ठीक है। पाद को नहीं, अपना भूल गया, सब याद नहीं, मैं देख लूंगा, वो एस्ट्रोलॉजी वाले पुस्तक देखना हो तो याद है। ठीक है, चले फिर मैं मीटिंग करता हूँ कल, फिर कोई और टॉपिक हो। जैसे एक टॉपिक प्रेम दीदी ने बोल दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त बताया था, कोई नहीं बताया जी, या भूल गए, नहीं बताया, ठीक है, आधे घंटे लगे, ठीक है, मैं एंड करूँ, ठीक। अच्छा बताया था, ठीक है सर, रिपीट करें, दीपक सर ने बताया था, ठीक है। अच्छा एक मिनट अभी रुके, एक चीज सोचिए, डाटा भेजा मैं भूल गया, 1 मिनट रुक जाइए बस, जी। मैं तो वही पूछ रहा था, मेरे की पूरे वर्ल्ड में एक क्राइम जो गुरुजी बताते हैं, वो पूछा था इससे। एक तो देखिए शोभित जी ने जो वो बताया, मैं डैश डिटेल बताता हूँ क्योंकि वो हमें पता होना चाहिए। अभी तक जो ये वाला है, क्या नाम है, ये हम साथ हैं मुहिम में 50,313 रुपए कंट्रीब्यूशन आया है, और अभी तक कुल 23 पैकेट भेजे गए हैं, जो हमने 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल, 23 दिल्ली में गया है, 1 सूरत में गया है, और कल 10 पैकेट मुंबई में जाएगा, मुंबई में स्तुति दीदी ले जाएंगे। और कल से जो है दिल्ली पुलिस ने, मीना सर ने जगह बात कराया है, दिल्ली पुलिस वाले क्या करते हैं, वो पैकेट बना के पूरी जगह भेज रहे हैं, दिल्ली में हर जगह जहाँ जरूरत है भेजते हैं। तो कल से मीना सर ने बात करा दी, वो 25 पैकेट हमारे उनके पास चले जाते हैं, जहाँ जरूरत है वो पहुँचा देंगे, और हमारा कोई हमें कॉल करता है तो वो पुलिस वाले डिलीवर करते हैं। तो कल से डेली 25 पैकेट बन के जाएगा। सर वो आके ले जाएंगे कि हमें देना पड़ेगा? नहीं, वो ले जाएंगे, हम जैसे हम बताएंगे आके ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो डेली या उनको कह देंगे तो वो खुद बनवा रहे हैं, तो वहां से वो सस्ते पड़ते, तो वहां से भी हम पैक करवा सकते हैं। अच्छा। वो अपने ऊपर हम कैसे डिसीजन हमारा है वो। जी जी ठीक है, ठीक है। तो ये इतना बात हुआ थी, इसलिए इतना आप लोग जान लीजिए कसम, ये जो कि हाँ क्या चल रहा है, क्योंकि हम साथ हैं मुहिम का, वो भी ये भी क्लास उसी का है, तो इसलिए बता दिया गया। कल स्तुति दीदी जाएंगी देने, स्तुति दीदी है या चली गई? आपके ग्रुप में स्तुति दीदी है, मुंबई जाएंगी देने, ठीक है, लग रहा दीदी अभी चली गई है। तो आज शोभित जी दीदी का बात हुआ, बोली कि मैं कल जाके वहाँ 10 पैकेट, दीदी के घर से 5-6 किलोमीटर दूर है वो, जहाँ कल देना मुंबई। एक वही प्लीज जो है पुणे का कोई हो तो प्लीज बताए, पुणे सूरत अभी कोई मिला नहीं, आप अपने कॉन्टेक्ट में देखें कोई मिल जाए तो अच्छा। सूरत वाला भी हो गया, सॉरी, सूरत वाली जो लेडी थी, आज उनको बात करके उनके दुकानदार को डायरेक्ट पैसे दीजिए, जिनको आप 10 किलो दीजिए। तो सिंपल एक लेडी थी, वो दुकान पे गई, उनको पेटीएम करते, यहाँ से पैसे भेज दिए, दुकान वाले पेटीएम करते, तो 10 किलो आटा, 2 किलो चावल और वो सब उनको मिले। अच्छा हाँ हाँ, मीना सर अनम्यूट कैसे? सुभाष जी, पुणे में है ना एक मेरे साथी हैं, कमिश्नर है, कमिश्नर एग्जीबिशन लगे हैं वो इनकम टैक्स में, तो IRS ऑफिसर ही हैं। तो मैं यदि कोई प्रॉब्लम उनको बोल देता हूँ, वो ये कैन मैनेज, तो वहाँ कोई आदमी कोई इतना है कि वहाँ पहुँचा दे, या हमको पैसे दे दें, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हमको, या उनको एड्रेस दे देंगे भाई कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, कल फिर बताऊंगा आपको। हाँ सर, एक बार बात कर ले। मेन जैसे क्या, जो एक आदमी है जो बार बार फोन कर रहे हैं, तो शोभित जी भी अब बात से लग रहा है कहीं ऐसा नहीं कि कोई गलत आदमी कोई लेके उसको मिसयूज करे, सही जगह चला जाए। नहीं, सही जगह वो तो इसे एक बार बात हो जाएगी तो करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात कर लेता हूँ, ऐसा ना हमने किसी को 250 पैकेट बना के दिया और ले जाके घर में रख लिया, बेच दीजिए, कुछ करे। अभी एक ही आदमी वहां से फोन कर रहे हैं, वो ये भी करे हाँ मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ मैं हूँ यहाँ 250 परिवार उनको जरूरत है। तो
अब वो थोड़ा बातचीत से क्या लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल। आप कल मुझे, मैं कल पता करवा देता हूँ वहाँ पर पुणे में मेरे पास है कई लोग। जी बस ठीक है सर। ठीक ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। शिवरात्रि। जय श्री कृष्ण।